हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो के अंदर हम गाइस स्टार्ट करेंगे आपका प्रोजेक्ट 2 गाइस, जो कि रिएक्ट का होने वाला है। और रिएक्ट इस प्रोजेक्ट का नाम होगा आपका रिएक्ट फूड डिलीवरी ऐप, जो कि हम यूज करेंगे इसके अंदर आपका लेटेस्ट बूटस्ट्रैप 5 को भी। गाइस बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं पूरी वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं आपको। और इस प्रोजेक्ट के बाद आपको रिएक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे इजी हो जाएंगे जैसे कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। ओके, तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूं, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देता हूं मैं आपको, जो कि लोगो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक ऑसम सा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन दिख रहा है जिसपे एक होवर इफेक्ट हमने दिया है यहाँ पे। और इस नेविगेशन के अंदर है आपका होम, अबाउट, आवर मेन्यू, शॉप, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। अब मैं आप सबको बता दूं एक चीज यहाँ पे कि ये जो मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूं आपको, ये मल्टी पेज वेबसाइट होने वाली है गाइस। इट मींस कि आपको इसके अंदर बहुत सारे पेजेस देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए एक चीज आप सबसे रिक्वायर्ड होगी। वो क्या होगी वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे उसके बाद में ऐड टू कार्ट का है यहाँ पे आइकन। इट मींस कि यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। अगर आपने ऐड टू कार्ट करा तो यहाँ पे नंबर आपका ऐड टू कार्ट इंक्रीज होता रहेगा। देन इसके बाद में बैकग्राउंड में आपको ये ऑसम सा कलर दिख रहा होगा, ग्रेडियंट इफेक्ट दिख रहा होगा, सब कुछ। एंड देन यहाँ पे आपको एक यहाँ पे बैनर के ऊपर आपको ये इमेज दिख रही है, इमेज के ऊपर ये ऑफर यहाँ पे जो दिया है हमने वो। एंड देन इसके बाद में टाइटल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। ओके, एंड देन उसके बाद में सब टाइटल एंड यहाँ पे ऑसम सा आपका ये बटन, ये देखिए ऑसम सा, इसके ऊपर होवर इफेक्ट है, ये देखिए। ओके, ये चीज आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो दिख रहा होगा आपको कि जैसे ही स्क्रॉल डाउन करा मैंने, आपका नेविगेशन के ऊपर बैकग्राउंड फिल हो गया, वो भी एनिमेशन के साथ में। अगर देखिए मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूं, ये देखिए स्मूथ ट्रांजिशन, ये कैसे बना सकते हैं हम, ये भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। एंड इसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आता हूं, नीचे आने के बाद में यहां पे एक छोटा सा सेक्शन रखा है मैंने अबाउट का। ओके, कि आप अपने बारे में यहां पे बता सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी पेज वेबसाइट्स होने वाली हैं। तो हर एक पेज के अंदर बहुत सारी चीजें लगेंगी डिटेल्स में, तो उन सारे पेजेस का छोटा छोटा ओवरव्यू हमें होम पेज पे देना होगा, जो कि हमने यहां मेंशन करा है आपका। ओके, और यहां पे हमने अबाउट से रिलेटेड टाइटल, यहां पे आपका सब टाइटल, एंड यहां पे हमने एक बटन दिया है जिसपे हम रीडायरेक्ट करवा सकते हैं आपका किस पेज पे, मेन्यू के पेज पे, जो कि हमारा यहां पे आवर मेन्यू का सेक्शन होने वाला है। ओके, तो और उसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज भी, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा गाइस, तो इसी के अंदर आपके अबाउट सेक्शन के अंदर यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं मैंने। 3 कार्ड पे आपको यहाँ पे आइकन्स या इमेज जो भी आप कह लें वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे होंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे हेडलाइन के बाद यहाँ पे आपका जो भी आपको पैराग्राफ रखना है, जो भी डिटेलिंग करनी है आपको, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये कार्ड आपके ऑसम से हैं यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में, तो यहां पे मैंने आपका क्या करा है, इस सेक्शन पे आपको बैकग्राउंड व्हाइट दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो थीम हम यूज कर रहे हैं इसमें आपका येलो, रेड, ब्लैक, इन सब का कॉम्बिनेशन है गाइस। ओके, तो यहां पे आपको रेड दिख रहा होगा, रेड टाइटल। ओके, क्रेजी बर्गर्स हम यहां पे रख रहे हैं आपका टाइटल। इसके बाद है आपका डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन के बाद में जो कि हमारे मेन कार्ड होने वाले हैं, जो कि ऑर्डर करने टाइम पे आपको नीड पड़ेगी, वो यहां पे आप शोकेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ऑसम सा होवर इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं कार्ड पे होवर इफेक्ट कर रहा हूं आपका, तो ऐड टू कार्ड का जो बटन है वो एनिमेट होकर आपका बॉटम टू अप आ रहा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको रेटिंग देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे हम ऐड टू लिस्ट कर सकते हैं, विश लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। देन टाइटल, देन उसकी डिटेलिंग जो भी है आपकी, और प्राइस सेक्शन। ओके, और यहाँ पे हमारा ये बटन होने वाला है जिसके अंदर हमने आइकन प्लस टेक्स्ट रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये है आपका ऑसम सा कार्ड जिसके अंदर हम डिटेल दिखा सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड लगे, इससे ज्यादा भी डिटेल आप रख सकते हैं। मैंने इतनी चीजें रखी हुई है यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे नीचे आने के बाद यही सेम कार्ड रिपीटेड हो जाएंगे, जो कि ओनली 8 है यहाँ पे। बट जब हम इनर पेजेस बनाएंगे ना, तो वहां पे और भी ज्यादा हम कार्ड डिफरेंट ऐड करेंगे वहां पे। ओके, कैसे करेंगे वो आगे चल के देखेंगे अभी। इसके बाद है यहाँ पे नीचे आने के बाद में हमारा सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर हम क्या है, यहाँ पे ऐड दिखा सकते हैं। लाइक होता है ना, बहुत सारी आपकी जो जोमेटो या स्विगी होती है, तो वो कंपनी क्या करती है, वहां पे ऐड चलाती है, राइट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड की तरह एक बैनर दिखा सकते हैं। तो वही हमने 2 सेक्शन रखे हैं आपके बैनर के। और यहाँ पे ऑसम सा आपका बटन का होवर इफेक्ट, कॉमन ही बटन होने वाला है पूरी की पूरी ऐप के अंदर। देन उसके बाद टाइटल, एंड यहाँ पे आपको इमेज तो विजिबल हो ही रही है। ओके, तो ये भी डिजाइन इसी के अंदर है। इसके बाद चलेंगे नीचे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में जो भी हमारे यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं, ओके, उन कस्टमर्स के जो भी रिव्यू होते हैं वो हम यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में आपका इमेज रखा है। देन टाइटल है आपका, टाइटल के बाद यहाँ पे पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि आप भी मेंशन कर सकते हैं। ये सारा डेटा आपका डमी है, बट आप यहाँ पे अपने डेटा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेटा फिल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इस डिजाइन को बनाया है यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे, तो यहाँ पे आपको पैरालैक्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए ऑसम से। एक बार मैं वापस जाके स्क्रॉल डाउन नीचे करूं तो देखिए
पैरालैक्स इफेक्ट में हमने यहाँ पे इमेज यूज कर रखी है बैकग्राउंड में, जो कि बर्गर खाते हुए यहाँ पे हमने लोगों को दिखा रखा है। ये भी एक ऑसम इफेक्ट है, कैसे बनता है ये भी देखेंगे हम रिएक्ट के अंदर। इसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने आपका बता रखा है, इंट्रोड्यूस कर रखा है हमारी ऐप के बारे में। गूगल पे भी हमारी ऐप अवेलेबल है और आपकी iOS पे भी, इट मींस कि आईफोन पे भी अवेलेबल है। और राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पे इमेज आपको विजिबल हो रहा होगा और कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे येलो कलर का बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। ओके, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे नीचे आने के बाद में, नीचे हमने यहाँ पे कुछ ब्रांड्स मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स के पास हम यहाँ पे सर्व करते हैं चीजें। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये भी हमने बूटस्ट्रैप का ही, बूटस्ट्रैप 5 का जो लेटेस्ट स्लाइडर है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का, वो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है गाइस। ओके, इसके बाद चलेंगे नीचे सेक्शन पे। तो नीचे आने के बाद में जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज भी तो आपको दिखाने होंगे अपनी एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये सेक्शन रखा है आपका। इसके पीछे आपका पैरालैक्स इफेक्ट भी है, प्लस ये स्लाइडर भी है, और स्लाइडर में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा फोटो, पैराग्राफ, रिव्यू, एंड देन उसके बाद में नेम, एंड देन उसके बाद में आपका स्लाइडर। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको विजिबल हो रही होंगी और यहाँ पे एरोज भी आपको मिल रहे हैं, राइट। और आपका ऊपर वाला स्लाइडर चल रहा है आपका स्लाइड होके, नीचे वाला स्लाइडर चल रहा है आपका फेड आउट होके। ओके, तो ये इफेक्ट भी यहाँ पे हमें मिलता है। और इसके अंदर जो हम यूज करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप को, उसमें देखेंगे हम किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन सारी चीजों को गाइस। ओके, इसके बाद चलते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे चलने के बाद यहाँ पे कुछ ऑफर से रिलेटेड, इट मींस की डिलीवरी से रिलेटेड या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप कह सकते हैं, जो विजिबल करवाया है मैंने यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है आपका टाइटल के साथ में, पैराग्राफ एंड बटन, एंड बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे ऑसम सी ये इमेज दिख रही होगी। ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे फुटर सेक्शन पे, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होने वाला है होम पेज पे। होम पेज पे हमने यहाँ पे लोकेशन मेंशन करा है, आवर्स मेंशन करें, ऑर्डर, देन हमने यहाँ पे अगेन अपना नंबर यहाँ पे रखा है, और सोशल मीडिया के यहाँ पे आइकन्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, जो कि हमने यहाँ मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद कॉपीराइट से रिलेटेड चीजें मैंने यहाँ मेंशन करी है, जो कि अबाउट टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। एंड उसी के साथ में आपने देखा होगा, जब से मैंने स्क्रॉल डाउन करा है, जब आपका नेविगेशन शो होता है बैकग्राउंड फिल के साथ में, उसी टाइम पे आपका ये आइकन भी शो हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल टॉप। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये स्मूथली आपका क्या करेगा, हमें लैंडिंग करवा देगा आपका टॉप सेक्शन पे। ओके, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, दोबारा डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल होगा, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। एंड एक चीज आपने नोटिस करी इसमें कि यहाँ पे मैंने आपका क्या करा है, आपका कस्टम स्क्रॉल बार मैंने यूज करा है, जिसका कलर आपका येलो होने वाला है, जो कि हमारी थीम से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये डिजाइन रिस्पॉन्सिव में जाके कैसा होगा। तो यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, आपका चूज करते हैं इसे, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी कुछ वेबसाइट, कुछ जो डेस्कटॉप पे आपको विजिबल हो रही है, और इसको रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं। देखिए हर एक स्क्रीन के हिसाब से मैंने इस डिजाइन को तैयार कराया गाइस, कि आपका लैपटॉप प्रो, आईपैड प्रो, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए जा रहा हूँ, आपको विजिबल हो भी रहा होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे डिटेलिंग में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझाऊंगा मैं आपको तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैं बस आपको डेमो दे रहा हूं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं इस पूरे के पूरे सीरीज में। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि ये अभी फर्स्ट होम पेज है, इसके साइड के पेजेस भी अभी आएंगे। यहाँ पे देखिए मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव ले जा रहा हूँ, प्रॉपर मोबाइल रिस्पॉन्सिव है गाइस, जितनी भी स्क्रीन तक आपको ले जाना है वहां तक आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेन्यू आपका आ गया है, इट मींस कि हैमबर्गर आइकन आपको विजिबल हो रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद हमारे सारे के सारे मेन्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, होम, अबाउट, आवर मेन्यू, शॉप, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एंड एड टू कार्ट। एंड देन इसके बाद दोबारा इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा आपका। इसके बाद आप देखेंगे रिस्पॉन्सिव में हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है, हेडर, बटन, सारे डिजाइन को आप देखते जाइए। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ एक बार नीचे, ये देखिए ये सारे एक के बाद एक कार्ड नीचे आ गए हैं आपके, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा है। ओके, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपका कार्ड आपके एक के बाद एक नीचे आ जाएंगे। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होंगे। पूरी की पूरी ऐप रिस्पॉन्सिव होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इमेज जो वहां पे आपके पैरालैक्स इफेक्ट में थी, यहाँ पे हमने उसको ऑफ कर दिया है। ओके, रिस्पॉन्सिव में। इसके बाद आपका ऐप से रिलेटेड जो भी स्टफ है, वो स्लाइडर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, देन ये आपको स्लाइडर विजिबल हो रहा होगा, एंड देन इसके बाद में ये जो हम यहाँ पे कॉल से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड बना रहे हैं, एंड देन लास्ट में हमारे यहाँ पे फुटर होने वाला है, जो कि मेंशन है। इस पे वापस मैं आइकन पे क्लिक करूं तो ये स्मूथली आपका क्या करेगा, हमें टॉप पे ले जाएगा। तो ये है आपका ऐप गाइस, जो कि होने वाला है, जो कि मैंने आपको पूरा डेमो दिया है, क्या क्या चीजें हैं पहले पेज के अंदर अभी। और इसके बाद जो इनसाइट्स की जितने भी पेजेस होंगे वो कब मिलेंगे आपको, वो भी देख लेंगे। सो इसके इनसाइट्स के पेजेस के बारे में बात करने से पहले, जितने भी लोग नए हैं रिएक्ट में, उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लेके चलता हूं। यहाँ पे ये कोड फॉर एजुकेशन है गाइस।
कोड फॉर एजुकेशन पे आने के बाद में सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में आना होगा, जिसके ऊपर आप यहां पे देखेंगे कि अभी करंट में मैंने आपकी रिएक्ट की पूरी बैक टू बैक सीरीज लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर आपका रिएक्ट रॉटन डॉम से V6 लेटेस्ट वर्जन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिलेंगे बेसिक टू एडवांस, पूरी सीरीज कवर करी है मैंने इसके ऊपर। और रिएक्ट के प्रोजेक्ट जो कि चल रहे हैं अब, वो आपको मिलेंगे 1 बाय 1 करके, बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट करवाऊंगा मैं यहाँ पे। एंड इसके बाद मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस और कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू, आपके एडवांस जावास्क्रिप्ट पोर्टफोलियो चाहिए अगर आपको तो, या जावास्क्रिप्ट का आपका बेसिक कोर्स, या जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आपको जितने भी रोड मैप होते हैं ना, वो सारे के सारे रोड मैप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद देखेंगे बूटस्ट्रैप 5 का आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा, जो कि बेसिक टू एडवांस है। बूटस्ट्रैप 5 के जो प्रोजेक्ट होंगे वो आपको 25 प्लस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना है, HTML नहीं आता आपको या CSS नहीं आता, तो सारे के सारी सीरीज देख रहे हैं 1 बाय 1। बहुत ज्यादा मैंने मेहनत करके सीरीज बना रखी है, कोर्स लॉन्च कर रखे हैं आपके, तो इन सारी सीरीज को आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड गाइज मैं सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता हूं, मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहता हूं वो सारे लिंक्स आपको अबाउट सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। और छोटे छोटे मैं लिंक्स आपको दिखा भी देता हूं कि जैसे कि आपको गिटहब है हमारा, ओके, तो गिटहब पे आपको ये जितनी भी आपको मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूं उनका सारा कोड गिटहब पे ही आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे सारे के सारे। एंड इसके साथ में ही जो भी मेरी वीडियोस हैं उनके कंटेंट के भी आपको सोर्स कोड चाहिए होंगे, तो हमारी खुद की वेबसाइट है गाइस कोड फॉर एजुकेशन की, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, कोई भी चार्जेस नहीं है। एंड इसके बाद अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको। एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज ये है, फेसबुक का पेज ये है आपका, ओके, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिंक्स से रिलेटेड। अब मैं बात कर लेता हूं आपका कि आपको जो इसके अंदर जो पेजेस की बात कर रहा हूं मैं कि कब मैं अपलोड करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो ये वेबसाइट है, जो मैं आपको ये ट्यूटोरियल दे रहा हूं पूरी सीरीज आपकी फूड से रिलेटेड, तो इसमें आपको जो ये पहली वीडियो है होम पेज की, इसके ऊपर आपको 100 लाइक और 100 कमेंट करना मैंडेटरी है गाइस, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट को बनाने के लिए। तो प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 100 लाइक और 100 कमेंट करते चले, और आपको जो डाउट लगे तो वो तो करना ही है आपको कमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया आपका ऐप, और यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे लिंक्स के बारे में भी बता दिया, तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ सारी चीजों को। अब बात करते हैं यहाँ पे सेटअप से रिलेटेड गाइस। तो सेटअप के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपका ओपन कर रखा है आपका रिएक्ट राउटर V6 को, ओके, जो जिसका ट्यूटोरियल अभी चल रहा है, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबके। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर मैं आपको चल के अपनी ऐप पे दिखाऊं एक बार, तो मैं यहाँ पे पहली वाली ऐप को बंद कर देता हूं, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डेमो हमने डन कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा टर्मिनल पे, ओके। तो मैं बेसिक चीजें यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। अगर बहुत ज्यादा बेसिक आपको देखना है, रिएक्ट नहीं आती है आपको, तो आपको मेरे कोर्सेज को फॉलो करना होगा। बाकी अगर आपने रिएक्ट सीख ली है या फिर मेरी वीडियोस देख ली है, तब आप यहाँ पे आके ये सारे प्रोजेक्ट देख सकते हैं, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 बैच दिख रहे होंगे, ठीक है। पहले बैच में तो हमारा क्या है कि ऐप चल रही है, और दूसरे वाले में हम यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, आपका बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पे आपका क्या करा है, रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल कर रखा है। अब ये दोनों चीज कैसे इंस्टॉल कर रही है, सिंपल आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो ये मिलेंगे कहां से आपको, वेबसाइट पे वापस आते हैं एक बार। यहां पे आने के बाद आप देखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ये कॉपी करके ही मैंने पेस्ट करा, जिसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूटस्ट्रैप के लिए आपको लिखना होगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप, पहला लिंक जो भी खुलेगा आपका उस पे आने के बाद में आपको यहाँ पे करना है इंट्रोड्यूस पे, इंट्रोड्यूस के बाद आप यहाँ पे करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये 2 चीज हमने कर ली, और हमारा रिएक्ट का जो बेसिक जो हमारा ऐप होती है वो ऑलरेडी बना हुआ है गाइस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे मैं करता हूं इसको नीचे, और यहाँ पे चलते हैं अपनी रिएक्ट ऐप पे। तो देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, राइट, क्योंकि मैं स्क्रैच से समझाऊंगा कि कैसे आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं रिएक्ट के अंदर, स्क्रैच से कवर करूंगा मैं सारी चीजें, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में ये सारी चीजें आपको विजिबल हो रही हैं। अब हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी, सबसे पहले तो अगर हमने बूटस्ट्रैप अगर इंस्टॉल कर लिया है आप सबने, जैसे मैं उम्मीद करता हूं, उसके बाद में बूटस्ट्रैप के CSS को इंपोर्ट करवाना होगा हमें इसको, ओके। इन चीजों को हमें यहाँ पे कहां पे इंपोर्ट करवाना होगा, हमारे index.js पे। तो यहां चलेंगे हम, यहां पे आने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फाइल पे index.js को ओपन करेंगे, और यहां पे कुछ चीजें चेंज करेंगे, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है सारी चीजें। तो सबसे पहले मैंने ये मोड हटा दिया,
एंड देन इसके बाद में ये हमारी CSS की आ गई, एंड देन index.css को नीचे ले आऊंगा मैं यहां से हटाने के बाद में, क्योंकि अभी हमें इसके ही अंदर हमारी मेन जो रूट की फाइल होती है CSS की वो हम इसके अंदर करेंगे सारी चीजों को। एंड इसके बाद में एक और चीज चाहिए होगी हमें गाइस, तो वो है आपका रिएक्ट के आइकन, बूटस्ट्रैप 5 के आइकन। ओके, तो रिएक्ट के अंदर कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, ये है आपका आइकन, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। तो देखिए किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको, क्योंकि इंस्टॉल करने की चीजें मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूं गाइस यहाँ पे, क्योंकि इंस्टॉल करने का टाइम भी लगता है, प्लस इतनी बिगिनर लेवल पे नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये रिएक्ट की सीरीज, आप सबको बेसिक तो अब आइडिया लग गया होगा कि रिएक्ट ऐप करती है क्या है और कैसे चलती है। तो यहां पे आप देखेंगे कि हमारा बूटस्ट्रैप आइकन भी यहां पे इंपोर्ट हो चुका है। ओके, अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहां पे आपका बूटस्ट्रैप आइकन को भी यहां पे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। मिन की जगह करना है बस आपको सिंपल सा चेंज आइकन कर लेना है आपको। ओके, और यहां पे आपको CSS की जगह फॉन्ट लिख देना है। ओके, एंड यहां पे आप रिमूव करेंगे, सीधा आपका आएगा बूटस्ट्रैप आइकन्स। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, समझ गए आपकी किस तरीके से लिंक है। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल करवाऊंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, बट मैंने जो आपको रिक्वेस्ट करी है 100 लाइक और 100 कमेंट्स की, वो प्लीज करवा दीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद में मैं जितने भी ये सोर्स कोड होंगे ना वो सारे के सारे वहां पे अपलोड कर पाऊंगा। ओके, बाकी इमेजेस जितनी भी यूज करूंगा मैं वो आपको अभी से डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड डाउनलोड करें और आप वहां पे यूज कर सकते हैं मेरे साथ में सेम टाइम पे। अब हमने यहाँ पे आपका क्या करा है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया, बूटस्ट्रैप का आइकन आ गया, हमने राउटर इंस्टॉल कर रखा है, डन। तो सारा सेटअप डन है, रिएक्ट की ऐप बना लिया आपने। अब इसके बाद में आपको आना है, सबसे पहले आइकन चेंज करना है, किसका, फेवी आइकन। और फेवी आइकन के लिए हमारे पास में एसिड्स है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अभी, तो अभी आपको दिख रहा होगा कोई भी यहाँ पे एसिड्स नाम का फोल्डर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे चलूंगा अपने फाइल पे आने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे सोर्स। ओके, सोर्स के अंदर हमारे पास में ये एसिड्स नाम का आपका फोल्डर है, इसको हम करेंगे कॉपी, और अपनी जो ऐप होगी उस ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, SRC के अंदर इसको कर लेंगे पेस्ट। ओके, जिससे कि सारे के सारे इमेज हमें मिल सकेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी इमेज आ चुकी है। अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा दिखा दूं यहाँ पे, कि अबाउट की अलग इमेज है, ब्लॉग, ब्रांड्स, फुटर, हीरो, लोगो, मेन्यू, पैरालैक्स, प्रमोशन, शॉप, ये सारे के सारे इमेजेस के फोल्डर हैं गाइस। ओके, एंड बाकी जो रिएक्ट के नॉर्मल हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलते हैं, फाइल स्ट्रक्चर, वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपकी इमेज, हमें आइकन चाहिए, बेसिकली फेवी आइकन हमें चाहिए यहाँ पे। तो आइकन भी हमारे पास में दूसरे वाले फोल्डर में जिसमें मैंने आपको अभी डेमो दिया है, वहां से कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे PNG हम आइकन यूज करने वाले हैं। ओके, इस आइकन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करवाना होगा हमें आपका fevi.png। ओके, बस इतना चेंज करना है आपको। आप यहाँ पे देखेंगे मैं जितने भी एक्सटेंशन यूज करता हूं पर्सनली, उनके ऊपर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और इंस्टॉल कर लीजिए आप वो सारे के सारे, तभी जाके और बेनिफिट आपको मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, इसके बाद में मैंने इसे कर लिया, इसको करूंगा मैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में आपका चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे भी। अब ठीक है, 2 जगह पे हमने चेंज कर दिए हैं आपके क्या, फेवी आइकन यहाँ पे हमने 2 जगह चेंज कर दिए गाइस। चेंज करने के बाद में आप ब्राउजर पे चलेंगे अगर, तो ब्राउजर में जो मैंने डेमो दिखाया था आपको यहाँ पे फेवी आइकन, ओके, और आपका टेक्स्ट ये भी विजिबल हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे आइकन आ चुका है, फेवी आइकन। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको टेक्स्ट भी तो चेंज करना है। तो टेक्स्ट यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे आपको लिखना होगा जो भी आपका ऐप का नाम है ना, वो लिखना होगा। तो हमने जो बनाया है अभी, टेस्टी बर्गर बना रहे हैं हम। ओके, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आके देखेंगे तो देखिए आइकन प्लस यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल हो चुका है। ओके, तो ये आपका छोटा सा काम डन हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम ध्यान नहीं देते कभी कभी प्रोजेक्ट बनाने टाइम में, इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में ही करके दिखा दिया आपको। इसके बाद में index.js का भी काम खत्म हो गया है। अब app.css को ओपन करते हैं और जितनी भी CSS है उसे डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारे पास में। या तो आप सीधा फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डिलीट कर दूं इस फाइल को, तो कोई इशू नहीं आएगा हमें। इसके बाद app.js को आप खोलेंगे। ठीक है, app.js को खोलने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, एरर आने चालू हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूं, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, रिमूव करने के बाद में ये भी रिमूव कर देता हूं मैं आपका, जितनी भी चीजें हैं आपको, अब वो राउटर से रिलेटेड है। ओके, अब राउटर में कैसे आपको राउट करना है, कैसे चीजें मिलेंगी आपको, तो सबसे पहले आपको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे
वैसे ये जरूरी नहीं है, अगर आप इंपोर्ट करवाएं या नहीं करवाएं ये रिएक्ट को तब भी आपकी ऐप चलेगी। मैं आपको ये बताने के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल भी हैं, दैट्स वाई। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे राउट के बारे में पूछेंगे कि राउट है क्या। सबसे पहले हम जितने भी राउट्स बनाने वाले हैं आने वाली वीडियोस के लिए भी, वो भी हम सबसे पहले यही डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं अभी। इससे पहले हम क्या करेंगे, अभी आपका एसआरसी के अंदर चलेंगे हम, ठीक है। एसआरसी के अंदर आने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका कंपोनेंट बना लूंगा मैं, कंपोनेंट, ओके। जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फोल्डर और, जो कि होगा आपका लेआउट्स, ओके। जितने भी लेआउट्स होंगे वो इसी के अंदर विजिबल होंगे। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूं, ये देखिए, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे आपका एक लेआउट बनाएंगे, लेआउट फाइल को, ठीक है, layout.js ये हमने बना लिया। और शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे आपका REFC, जिससे कि मेरा यहां पे आपका डमी कंटेंट रेडी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ओके। अब इसके बाद में यहां पे हमें कौन कौन सी फाइल इंपोर्ट करवानी होगी, तो हमारे पास में दो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पे लगेंगी आपकी। पहला हेडर, ओके, जो कि हमें मैंडेटरी है, चाहिए होता है हर एप्लीकेशन में। हेडर बना लेंगे हम यहाँ पे आपका, ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आपका, ये देखिए हेडर के लिए हो गया हमारा। हेडर के बाद हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे फुटर के लिए, ठीक है, footer.js एंड सेम शॉर्टकट्स यूज करेंगे और कुछ इस तरीके से। तो हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे बना लिए लेआउट्स के अंदर। लेआउट्स के अंदर हमने आपका फुटर, हेडर एंड लेआउट। अब लेआउट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं यहाँ पे लेआउट को एज अ मास्टर फाइल यूज करना चाहूंगा, जो कि हमारी सारे के सारे जितने पेजेस हैं उसको रैप करने का काम करेंगे। कैसे, तो यहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको करता हूं रिमूव, ओके। रिमूव करने के बाद आप यहां पे फ्रैगमेंट को यूज कर सकते हैं, और मैं यहां पे हेडर को पहले इंपोर्ट करवा लेता हूं, ठीक है। ये देखिए जो मैंने आपको बताया ना, जितने भी मैं यहां पे एक्सटेंशन यूज करता हूं, अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ओके। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैं एक डिव ले लूंगा एम्प्टी, मैं यहां पे आपका चिल्ड्रन पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब चिल्ड्रन हमें कहां से मिलेगा, चिल्ड्रन मिलेगा हमें यहां से आपका, ये देखिए। जब कभी भी हम लेआउट को आपका यूज करेंगे, ओके, तो यूज करने टाइम पे आपका क्या है, बस हमें रैप करना होगा जो भी हमारे जितने पेजेस होंगे या फिर आपका चिल्ड्रन कंपोनेंट होंगे, वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा अपने आप ही। देखिए अभी कैसे आएगा वो दिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद है आपका फुटर, ओके, ये देखिए फुटर है आपका, एंड देन यहां पे आपका फुटर आ गया, ओके। यहां पे आप लेंगे फुटर एंड फुटर का शॉर्टकट आया, देन इसके बाद इंपोर्ट हो चुका है। तो हमने यहां पे आपका क्या करा है, लेआउट के अंदर कुछ नहीं करा, सिंपल आपका हेडर फुटर ये रख लिया है। हेडर हमें कॉमन चाहिए होता है, फुटर हमें कॉमन चाहिए होता है हर जगह पे। तो सिंपल हमने क्या करा, एक लेआउट नाम का क्या करा, एक कंपोनेंट बना लिया। कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन पास करते हुए चलेंगे तो हेडर और फुटर आपका कभी भी नहीं हिलेगा, यहां से हमेशा दिखता रहेगा, बस आपका कंटेंट चेंज होता रहेगा बीच के अंदर, ओके। तो ये डन हो गया आपका लेआउट वाला पार्ट। अब लेआउट वाले पार्ट के बाद में अब आप यहां पे राउट्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि हेडर फुटर है, ये सारी चीजें। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एसेट्स हो गया आपका, कंपोनेंट्स हो गए आपके। इसके बाद में आपको यहां पे दो और यहां पे फोल्डर बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका आ जाता है style.s, स्टाइल्स, ठीक है। इसी के अंदर CSS आने वाली है आपकी पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट की। एंड इसके बाद में हमें पेजेस भी तो बनाने होंगे, तो पेजेस के लिए फोल्डर लगेगा आपका क्या, पेजेस, ये देखिए, ओके। तो पेजेस हो गए आपके। अब इस पेजेस के बाद में यहां पे सबसे पहले आपको मैं क्या दिखाता हूं, यहां पे आपका बनाऊंगा मैं आपका होम। अब होम क्यों, क्योंकि बाकी भी तो पेज है, क्योंकि अभी हम होम ही कवर कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो एक और फोल्डर मैंने यहां पे इसके अंदर बना लिया आपका, जो कि होम होने वाला है, ओके। अब इस होम के अंदर हम क्या करेंगे, एक और नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं हम home.js, और यहां पे आते हैं आपका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल आपका ये पेज भी बन गया। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमने सारी चीजें कर ली। आपकी एसेट्स आपके हमारे पास में था, कॉपी पेस्ट कर लिया। कंपोनेंट्स के अंदर हमने लेआउट्स बनाया एक फोल्डर, फुटर हेडर लेआउट। पेजेस के अंदर आपका होम फोल्डर बनाया, जिसके अंदर home.js रखेंगे हम, जिसका यूज करेंगे अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी के अंदर सारी की सारी चीजें आएंगी। style.css के अंदर ही आपकी style.css आएगी। यहाँ पे कैसे हम कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे राउट का काम, क्योंकि हमने चीजें बना ली, आपका होम रेडी हो चुका है, हेडर रेडी हो चुका है, आपका फुटर रेडी हो चुका है स्टैटिक वे में अभी, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे आपका सिंपल सा, अगर देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं अगर ब्राउजर राउट करके, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये जितना भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूं ना, ये सारे आपके किससे, VS कोड के एक्सटेंशन की हेल्प की वजह से पूरे हो पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका एज ए इसको मैं कर दूंगा आपका राउटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लूंगा आपका राउट्स, ठीक है, राउट। ये तीन चीज होती हैं जो मैंने अभी पढ़ाई भी थी
आपकी प्रीवियसली। अब इसके बाद में हमने ब्राउजर राउट को क्या कर दिया, एज अ राउटर कर दिया, जो कि मैंने एडवांस जीएस के अंदर बताया था ये कैसे होता है, क्यों वर्क करता है, ये सारी चीजें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका राउट्स लेना मैंडेटरी है, जो कि रैप करेगा आपके सारे राउट्स की फाइल को। एंड देन इसके बाद में राउट, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे आपका पाथ रेडी। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट लगते हैं आपके, पहला होगा आपका पाथ, ठीक है। पाथ में बाय डिफॉल्ट अगर आपको होम पेज खुलवाना है तो स्लैश यूज करेंगे आप। स्लैश यूज करने के बाद में आपको एक और एट्रीब्यूट पास करना होगा आपका एलिमेंट। इस एलिमेंट पे हमें अपने कंपोनेंट को शो कराना है, तो कुछ इस तरीके से करवा सकते हैं। अगर कंपोनेंट नहीं करवाना, मानिए एलिमेंट करवाना है आपको, तो मैं होम लिख देता हूं मानिए अभी, बस, ठीक है, इतनी सी चीज। अगर मैं इतनी सी चीज भी लिख दूं अभी और करूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट पे अभी होम आपको विजिबल होने लग गया है। इट मींस कि हमारी राउटिंग परफेक्टली वर्क कर रही है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कि हम यहाँ पे आपका कंपोनेंट चाहते हैं, ऐसे नहीं चाहिए हमें, हमने जो कंपोनेंट्स बनाए ना वो हमें यहाँ पे चाहिए। देखिए, तो होम कंपोनेंट अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट हो गया आपका, जो कि आपको विजिबल हो रहा है, एंड यहाँ पे हमने इस एलिमेंट में पास भी कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या चाहते हैं कि बाकी के जितने और भी पेजेस हैं वो भी तो हमें चाहिए, तो वो अभी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी हम काम नहीं करेंगे उसके ऊपर। बट आने वाली वीडियोस में जब हम बनाएंगे तब हम यहाँ पे उन राउट्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, होम रेडी हो चुका है। अब इस होम के बाद में अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, लेआउट की रिक्वायरमेंट है? नहीं। अबे हमें क्या चाहिए, होम चाहिए अभी? नहीं, होम भी नहीं चाहिए अभी। फुटर बनाएंगे अभी हम? क्या नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम सीधा अभी हेडर बनाने वाले हैं यहाँ पे। अब हेडर बनाएंगे यहाँ पे, तो हेडर पे आ जाते हैं, हेडर बनाने वाले हैं। ओके, तो हेडर बनाना है हमें, तो एक CSS फाइल की रिक्वायरमेंट लगेगी हमें, जो कि हमारा फोल्डर होने वाला है ये स्टाइल्स। इसके अंदर आएंगे हम। स्टाइल में आने के बाद में हम क्या करेंगे, आपका हेडर के बाद में आप सिंपल लिखेंगे style.css। ओके, इसी की फाइल को हम क्या करेंगे, जो हम इसमें लिखने वाले ना, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूं अभी, हेडर CSS। ओके, इसके बाद में ये चीज आपको इंपोर्ट करवानी होगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। ओके, क्योंकि बाहर निकल के यही आपको यहाँ पे मिलेगा आपको फोल्डर। तो यहाँ पे फोल्डर हमें क्या है, स्टाइल/ आपकी CSS फाइल। तो ये हमने लिंक कर दिया हमारे हेडर वाले कंपोनेंट में हमारी CSS वाली फाइल को। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, index.css वाली फाइल जो है, इसको हमें करना होगा रिमूव। ओके, इसकी भी CSS को हम हटा देंगे, बट हटाने के बाद में हमें यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए होंगी गाइस। गूगल फॉन्ट से रिलेटेड हो गया गाइस, ओके, और रूट वेरिएबल से रिलेटेड। जितने भी पुराने सब्सक्राइबर है मेरे, उनको पता होगा मैं वेरिएबल्स का बहुत यूज करता हूं अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे भी हम करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास में नोटपैड है, नोटपैड पे मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे गूगल फॉन्ट जो हम यूज करने वाले हैं, 3 गूगल फॉन्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो अवेलेबल है मेरे पास में। आपका यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, तीनों के तीनों फॉन्ट हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो ये तीनों के तीनों जो होंगे आपके यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, तो देखिए, ठीक है, एक रोबोटो हो गया आपका, एंड देन उसके बाद में अलग अलग दोनों बाकी। तो ये जितने भी फॉन्ट्स हैं इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आप क्या करेंगे, कॉमन CSS में ले लेता हूं यहाँ पे, सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं पूरा ना, तभी उसके बाद में आपका हेडर वाली फाइल पे चलेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने डन कंप्लीट कर ली है। बस अब हमें क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, कैसे कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉर्डर, हमने सबसे पहले आपका ये रिमूव करा, देन इसके बाद में आपका यहाँ पे ये, इसके बाद में कुछ चीजें हमें यहाँ पे आपका क्या है, रूट वेरिएबल्स, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, तो उससे भी रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पे नोटपैड है। तो नोटपैड पे मैंने क्या कर रखा है, जितना भी आपका टेक्स्ट से रिलेटेड कंटेंट है ना, वो मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, जिससे कि हमें टेक्स्ट लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और समझाऊंगा भी आपको कि कॉलन लेना है, आपको रूट लेना है। रूट के बाद में आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या करा, आपका 3 यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करें। देन यहाँ पे रोबोटो फॉन्ट हो गया आपका, देन उसके बाद में लिलिता हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट एंड थर्ड फॉन्ट, ये तीनों फॉन्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, इन्हीं का यूज करेंगे। देन इसके बाद में हमने कलर्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं कुछ, आपके लाइट ब्लैक हो गया आपका, लाइट व्हाइट हो गया, लाइट रेड, लाइट ग्रे 2, व्हाइट, येलो, ग्रे, ब्राउन, बीजी कॉफी। ओके, तो ये सारे के सारे आपके कलर्स अवेलेबल हैं। अब इसके बाद में इनको यूज कैसे करेंगे, आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका बॉडी और HTML को लेंगे आप, फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 1 RM का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि 14 पिक्सल आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये उस एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है पिक्सल टू RM कन्वर्ट करने के लिए। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैं Alt और Z दबाऊंगा ना, ये पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने आपका एक जो एक्सटेंशन डाल रखा है ना, उसका शॉर्टकट है आपका Alt+Z, जो कि आपका पिक्सल में आरईएम कन्वर्ट करता है और आरईएम को आपका पिक्सल में कन्वर्ट करता है। ओके, ये भी बहुत हेल्पफुल है आप सबके लिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं कहीं पे आपका आरईएम यूज करूंगा, कहीं कहीं पे पिक्सल यूज करूंगा, जिससे कि आपको एक
बेटर अंडरस्टैंडिंग लगे कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। ओके, अब आप देखेंगे कि जो मैंने वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर रखे हैं उनको कॉल कैसे करवाना है, वेर पैराथेसिस देन वेरिएबल का नाम, सिंपल। ओके, इसके बाद है आपका यहाँ पे वेट ले लेंगे 300 का, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में अभी आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए होम अभी तक आपको कैसे दिख रहा था, बोल्ड दिख रहा था वहां पे, बट अभी आप देखेंगे कैसा दिख रहा है आपको, छोटा सा दिख रहा है अभी। ठीक, अब यहाँ पे चलेंगे वापस आने के बाद में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए मीडिया क्वेरी ले लेते हैं हम। अब मीडिया क्वेरी क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हम सैस तो यूज कर नहीं रहे, तो जहां पे भी जिसकी भी मीडिया क्वेरी होगी, जिस भी फाइल की, वो वहीं लिख दिया करेंगे हम इस पूरे प्रोजेक्ट में। ओके, और वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है मैनेज करने का। ओके, एक जगह पे नहीं लिखना चाहिए हमें सारा का सारा सीएसएस, जैसे कि हम लिखते हैं HTML CSS बूटस्ट्रैप के अंदर, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे बॉडी और HTML को, ठीक है, मीडिया क्वेरी लिया मैंने, मीडिया क्वेरी लेने के बाद में 992 पिक्सल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और देन उसके बाद में बॉडी और HTML, और फॉन्ट साइज यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये मैं आपका रिस्पॉन्सिव करने के लिए कर रहा हूं, बट कहीं कहीं जगहों पे हमें लिखना भी पड़ेगा ये सारी चीजें। ओके, अब इसके बाद में ये चीज तो हमने डन कर दी, इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैं हेडलाइन डाल देता हूं, हेडलाइन टैग। ओके, H1 लेते हैं, कॉमा, H3 हो गया आपका, H4 हो गया आपका, H5, H6, ठीक है, ये हम सारे के सारे लेने वाले हैं यहाँ पे। फॉन्ट फैमिली क्या होगी हमारी, यहाँ पे वेर लेंगे। देखिए कॉमन सीएसएस कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको भी पता लग सके, जब कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट आप सेटअप करें ना, तो पहले ये सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड पूरी कर लें, तभी जाके सारी चीजें आपकी हो पाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ओके, अपर केस भी ले लिया, एंड देन बाय डिफॉल्ट जो हाइट होगी आपकी 1% में, ये आपका क्या हुआ, देखिए सेव करते ही आपका इनलाइन फॉर्मेटिंग होती चली जाएगी, हमें फॉर्मेट करने की टेंशन नहीं लेनी है। ओके, इसके बाद है आपका पी के बाद आप लेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का, ये आपका 16 पिक्सल का। देखिए मैं कहीं कहीं मैंने आपको बताया ना, मैं आरईएम यूज करूंगा और कहीं कहीं आपका पिक्सल यूज करूंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको दिख भी रहा होगा, और कन्वर्ट करने का मैंने आपको शॉर्टकट बता ही दिया है। इसके बाद है आपका एंकर टैग। ओके, एंकर टैग कैसे करेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि कुछ एंकर टैग हमें कॉमन भी बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ए, डायरेक्ट ए को पिक कर रहे हैं, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपका वेर ले लिया हमने, लाइट ब्लैक कलर होना चाहिए पहली चीज, टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा आपको। ओके, एंड देन इसके बाद में ट्रांजिशन ऑल 400 ms, इट मींस कि मिली सेकेंड में हम डिफाइन कर रहे हैं। इतनी चीज को मैंने डिफाइन करा, करूंगा मैं कॉपी करने के बाद में वेबकिट है हमारा, वेबकिट में डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे आपका एमओजेड, ठीक है, डिफाइन कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, यहां से ये रिमूव कर देंगे आप, रिमूव करने के बाद में यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट आपका ओ, इट मींस की ओपरा मिनी के लिए, एंड देन एमएस आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके बाद में यहाँ पे आपने को मैंने जो डिजाइन दिखाया था, वापस चलते हैं एक बार और यहाँ पे आते हैं। देखिए इस स्क्रॉल बार को देखिए, स्क्रॉल बार में आपको क्या दिख रहा है कि आपका येलो कलर आ रहा है, इट मींस की कस्टमाइज किया गया है। कस्टमाइज कैसे करते हैं हम, वो समझिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका स्क्रॉल बार मैं ले लूंगा आपका वेबकिट। ओके, वेबकिट के बाद में आएगा आपका स्क्रॉल बार पहली चीज, एंड देन इसके अंदर आ जाएगी आपकी विड्थ 5 पिक्सल की, ये डन। इसके बाद मैं कर लूंगा इसको कॉपी करने के बाद में ये हो जाएगा आपका ट्रैक के बाद में आपको यहाँ पे क्या देना है, विड्थ नहीं आएगी आपकी, आपको बैकग्राउंड कलर बताना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जितने भी कलर रखे हैं ना, ये सारे के सारे, ठीक है। अगर इनमें कोई कलर है तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप खुद से भी दे सकते हैं। देखिए खुद से देने के लिए मैं आपको दे के भी दिखा देता हूं। अगर बैक नहीं यूज करना आपको, F1 मानिए ये कलर चाहिए मेरे को, तो कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसके बाद में मैं इसको करूंगा कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि थंब। ओके, अब थंब क्या है आपका, जो हमारा वो कलर चेंज हो रहा है ना, वो यही इसी की वजह से होगा। देखिए यहाँ पे मैं लूंगा आपका येलो, जैसे मैंने येलो लिखा करूंगा मैं सेव। अभी तो वो आपको इसलिए विजिबल नहीं होगा क्योंकि कंटेंट ही नहीं है हमारे पास में स्क्रॉल करने के लिए। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं हमारी कॉमन में, जैसे कि हमारा जो बटन मैंने आपको बताया था, पूरी की पूरी ऐप में जो कॉमन बटन चलेगा वो भी तो बनाना है। तो देखिए कॉमन वाली चीजें ना पहले ही आपको बना के रखनी पड़ेगी कि बाद में आपको बार बार कोड लिखना ना पड़े। तो इसीलिए थोड़ा टाइम पहले लगता है, बट बाद में सारी चीजें फिर इजी हो जाती हैं, बस आपको रिपीट करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, लाइट ब्लैक ले लिया हमने, देन इसके बाद में बैकग्राउंड होगा आपका यहाँ पे येलो ले लेंगे हम। ओके,
बॉर्डर कलर होगा आपका यहाँ पे, देन इसके बाद में ये भी आपका येलो सिंपल। इसके बाद है आपका पैडिंग, पैडिंग में हम देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं जो बूटस्ट्रैप का बटन है वो यूज करूंगा ओनली फॉर थोड़ी बहुत चीजों के लिए, बाकी सारी चीजें हमारी कस्टमाइज होंगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप ज्यादातर जो हम चीजें यूज करेंगे गाइस, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं बहुत सारी CSS लिखूंगा इसके अंदर। यस, जब कभी भी आपको प्रोफेशनल लेवल पे एक वेबसाइट बनानी होती है, जैसे मैंने डेमो दिया आपको, तब हमें CSS, कस्टम CSS की रिक्वायरमेंट लगती ही लगती है। आप केवल बूटस्ट्रैप से नहीं बना सकते, ओके। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लेंगे आप, फॉन्ट फैमिली के बाद में यहाँ पे आएगा आपका OS वाला फॉन्ट, ठीक है। ये देखिए नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद में वर्टिकल अलाइन करते हैं, मिडल होगा आपका ये, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ट्रांजिशन लेंगे हम यहाँ आपका, ठीक है। ट्रांजिशन में कर देते हैं 0.3s, ये देखिए इजी इन आउट। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर नाउ, जो बटन आपने देखे थे वहां पे ऑर्डर नाउ के, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑर्डर नाउ ले लेते हैं, ऑर्डर नाउ लिया मैंने, ठीक है। ऑर्डर नाउ के बाद में होवर भी होगा इस पे, तो एंड देन इसके बाद में ऑर्डर नाउ पे अगर फोकस भी होता है तो ग्रुपिंग कर ली बेसिकली, एंड इसके बाद में वेर ले रहे हैं, वेर में व्हाइट कलर जो हमने लिया था वो, एंड देन बैकग्राउंड कलर नहीं होगा इसमें, हम क्या लेंगे आपका ट्रांसपेरेंट, और इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट का यूज भी नहीं करना चाहिए हमें, जो भी हमारी फ्रेश वेबसाइट होती है उसमें खास करके। इसके बाद है आपका यहाँ पे व्हाइट, ठीक है। ये देखिए, तो हमने क्या करा, होवर भी इफेक्ट बना लिया। ये सारे बटन अभी यूज होंगे आपके, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं गाइस, क्योंकि अभी आगे चल के हमें यूज आने वाली है सारी चीजें, ठीक है, पूरी ऐप में। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रेड, ओके, रेड बनाना है मेरे को, तो मैं इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। और यहां लेता हूं मैं आपका BTN, रेड कर देता हूं मैं इसको, इसी का यूज हो जाएगा। व्हाइट कलर तो चाहिए हमें। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट से हटा के हम कर लेंगे वेर, लाइट रेड रखा है हमने ये, एंड देन इसके बाद में आपका लाइट रेड यहाँ पे भी, ये देखें ये भी हो गया हमारा। एंड इसी के बाद में इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में पेस्ट करने के बाद में होवर, ओके, .bt एंड रेड फोकस, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, इसको स्विच कर देंगे बेसिकली, जब होवर होगा तो आपका यहाँ पे रेड आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। ये देखिए इसे मैं रिमूव करता हूं यहाँ से, ट्रांसपेरेंट, और हमारा बॉर्डर भी रेड होना चाहिए, सिंपल। तो देखिए कॉमन CSS हमने यहाँ पे लिख ली है। CSS में हमने क्या लिखी है, एक रेड कलर का बटन के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया आपका कोड। हमने एक जो कॉमन बटन होगा ऑर्डर से रिलेटेड वो लिख लिया है। कस्टम स्क्रॉल बार बना लिया यहाँ पे, एंकर टैग के लिए कंप्लीट करा, H1 और P सब कुछ, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट के लिए कर लिया, यहाँ पे वेरिएबल सेट कर लिए, और फॉन्ट फैमिली हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें हेडर बनाना है, ओके। अब हेडर के लिए हमें क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप, ओके। तो बूटस्ट्रैप कौन सी, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे चलेंगे हम सबसे पहले, और आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, ओके। इस कंपोनेंट्स में आना है आपको। इस कंपोनेंट्स में आने के बाद में यहाँ पे नैप बार दिखेगा आपको, ओके। नैप बार ये रहा, नैप बार आपके ये रहे, ओके। इस नैप बार पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में कोई सा भी आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कौन सा यूज करा है, यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, ठीक है। नीचे चलने के बाद में वैसे तो आपको कस्टमाइज खुद से करने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लें आप। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे कि मैंने ये है, ठीक है, ये नैप बार है, तो आपको बस नैप बार लेना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हो रही है, ठीक है। क्योंकि डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिएक्ट के बारे में डिटेल में नहीं कवर कर रहा, मैं प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में कवर कर रहा हूं कि किस तरीके से आप बना सकते हैं, ओके। एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। इस रिटर्न के अंदर आप कुछ इस तरीके से ये लगाना चाहे फ्रेगमेंट तो लगा, नहीं लगाना तो नहीं लगाएं, लगाना है तो लगाएं, आपके ऊपर है, ओके। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा बट हमें एरर दे रहा है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट भी तो करवाना है आपको। सपोज ये इंपोर्ट करवाना है आपको कंटेनर, अगर पर्टिकुलर आपको कोई एक चीज मानिए बूटस्ट्रैप की इंपोर्ट करवानी है तो कुछ इस तरीके से करवाएंगे आप, नहीं तो आप क्या करेंगे, इनको कुछ इस तरीके से ले लेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं कंटेनर, और यहां से रिमूव कर देंगे आप कंटेनर को, केवल बूटस्ट्रैप ही रहने देंगे। तो कंटेनर आपका आ गया यहाँ पे कंटेनर, जो कि हमने यहाँ पे यूज करा है। एंड देन इसके बाद में हमें क्या चाहिए, नैव चाहिए। नैव ले लिया हमने। नैव के बाद अब हमें क्या चाहिए, नैव बार चाहिए। देखिए तीनों चीज को एक लाइन, सिंगल लाइन में यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा दिया, और उसके बाद हमारा यहाँ से एरर जा चुका है। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूं अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, देखिए अभी नहीं विजिबल हो रहा आपका यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूं तब भी नहीं आ रहा। इट मींस कि हमारा कंपोनेंट आया ही नहीं वहां पे। अब चलेंगे हम app.js पे। app.js पे देखेंगे ओके कि हमारा होम तो चल रहा है। अब चलते हैं हम आपके कहां पे, लेआउट वाले ऑप्शन पे, इस वाले पे।
आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है हमारे प्रॉपर तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने जो लेआउट बनाया है ना वो हमारे चिल्ड्रन के लिए गया ही नहीं। कैसे? तो यहां चलते हैं पेजेस में, होम के अंदर home.js, ओके। और यहां पे जो है हमारा इस div को कुछ इस तरीके से करना होगा हमें पहले। ये देखिए, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले आपका लेआउट इंपोर्ट करवाता हूं मैं। ये देखिए किस तरीके से चिल्ड्रन को भेजना है हमें वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक div लिया मैंने अभी और इस पे मैंने बस होम लिख के छोड़ दिया और कंपोनेंट यहां पे इंपोर्ट भी हो चुका है हमारा लेआउट वाला। अगर मैं इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे सेव हो रहा है आपका। सेव करने के बाद देखेंगे सक्सेसफुली, एंड देन इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए दो आपको नैप बार यहाँ पे विजिबल हो भी रहे हैं और आपको होम भी मिल रहा है और फुटर भी मिल रहा है यहाँ पे देखने को। अब आप समझ गए कि किस तरीके से जो मास्टर फाइल हमने बनाई थी लेआउट वाली कैसे वर्क कर रही है यहाँ पे। इट मींस कि हमें बस यहाँ पे रैपिंग करनी होगी। रैपिंग करने के बाद अपने आप चिल्ड्रन यहाँ पे आ जाएगा और हेडर और फुटर कॉमन हो जाएगा पूरे के पूरी एप्लीकेशन के लिए। ओके, ये हो गया डन। इसके बाद में अभी हमें होम भी नहीं चाहिए, इसे भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डार्क मोड है, ये सब नहीं चाहिए हमें, ठीक है, रिमूव कर दो आप, ठीक है। यहां से इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे हेडर वाले के लिए गाइस कि मैंने यहाँ पे आपका हेडर के लिए नैप बार को चेंज कर लिया है। ओके, क्यों कर लिया? क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव भी हैंडल करना है, दैट्स वाई टॉगल बटन हमें चाहिए था। उसमें टॉगल बटन नहीं था, हमें अलग से ऐड ऑन करना पड़ता है, इसीलिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपको मिल रहा है जहां पे ये लिखा हुआ आपको दिखेगा उसके जस्ट नीचे वाला आपको कॉपी करना है ये पार्ट। इसको कॉपी करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिमूव करेंगे। ये सारी की सारी हमें चीजें चाहिए हैं तो हम रखेंगे, अदरवाइज नहीं चाहिए तो हम रिमूव कर देंगे। तो इसमें से मेरे को अभी क्या चाहिए, हमें क्लास नहीं चाहिए, मैं पहले ये रिमूव करूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर का चल रही है, इट मींस की रेड कलर की फाइल हो गई है कि आपको ये ड्रॉप डाउन नहीं मिल रहा, तो ड्रॉप डाउन हमें चाहिए भी नहीं। हम क्या करेंगे, हम सीधा ड्रॉप डाउन को यहां से करेंगे डिलीट। ओके, हमें नहीं चाहिए ड्रॉप डाउन, और जो दूसरा नैव है उसे भी कर देंगे डिलीट। इतनी चीज हो गई आपकी डन। करूंगा मैं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे आपका जो नैप बार है लाइट वाला इसको कर देंगे रिमूव, ठीक है। इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप फीचर एंड प्राइस, और बाकी होम एंड फुटर आपको अब दिखता रहेगा जब तक हम यहाँ पे बना नहीं लेते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लोगो चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आपका लिंक। अब लिंक के लिए हिंट देखेंगे आप, यहाँ पे आपको हिंट दे रहा है रिएक्ट राउटर डॉम से सीधा डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा फाइल। ये देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ऊपर चल के स्क्रॉल अप करके देखिए, तो ये सब कुछ हो पा रहा है इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे जो एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं उसकी हेल्प की वजह से, ठीक है। यहाँ पे इमेज लेना है आपको टैग, देन इसके बाद में एसआरसी में आपका क्या होगा, लोगो होगा। और ऑल्ट लगाना आजकल आपको थोड़ा सा मैंडेटरी कर रखा है, वरना ये वार्निंग देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे क्लास भी लगा सकते हैं बूटस्ट्रैप की, क्लास नेम करेंगे आप। इसके अंदर हमें क्लास मिलती है इमेज फ्लूइड करके। इसके बाद में आप इंपोर्ट करवाएंगे अपने लोगो को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोगो, एंड देन इसके बाद में कहाँ से होगा इंपोर्ट, देखिए जहाँ पे हमारा एसेट्स रखे हुए हैं हमने, ये देखिए इसमें आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद में आपके पास में लोगो है, स्लैश लोगो के बाद में आपका लोगो पीएनजी। अब ये दो जो दिख रहे हैं आपको लोगो, वो एक ही लोगो है, बट इस एक्सटेंशन की वजह से दो चीजें दिख रही हैं आपको। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगो आ चुका है हमारा। इट मीन्स कि एक चीज तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचता है हमारा, यहाँ पे हमें टॉगल बटन चाहिए था, इसी की वजह से नैप बार चेंज करना पड़ा। यस, ये हो गया हमारा डन। इसके बाद में नेविगेशन बनाना है हमें, तो नेविगेशन में अभी हमारे पास में ME यहाँ पे ऑटो मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट साइड में है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, MS कर दूंगा, ये बूटस्ट्रैप 5 का फीचर है जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट के अंदर। बूटस्ट्रैप 5 में MS ऑटो कर देंगे हम, डायरेक्टली आपका ये राइट हैंड साइड में भाग जाएगा, ये देखिए। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, href नहीं चलाना, हमें क्या चलाना है, हमें अब लिंक चलाना है। तो लिंक के लिए हमें सबसे पहले इसे लिंक में कन्वर्ट करना होगा एज अ लिंक, ये देखिए कुछ इस तरीके से। एंड यहां पे मैं क्या लिख दूंगा आपका होम। अब इस होम के बाद में इसे डायरेक्ट भी तो क्लिक करवाना होगा हमें, किस पे, यहाँ पे आपका स्लैश, क्योंकि हम स्लैश पे ही बाय डिफॉल्ट रख रहे हैं इन चीजों को। इसके बाद में मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं इसको और यहां पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम पास करेंगे अबाउट। जब जैसे ही हम कंपोनेंट्स बनाते हुए जाएंगे ना, वैसे वैसे हम यहाँ पे आपका ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, बस उसे राउट पे डिफाइन करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका अबाउट, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मेन्यू, जिसका नाम होने वाला है आवर मेन्यू। ओके, सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको कुछ इस तरीके से।
ये देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, शॉप। शॉप में आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, हमारी शॉप, जो भी आपको शॉपिंग करनी है उससे रिलेटेड। इसके बाद में सेम कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आएंगे ब्लॉग। ब्लॉग के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉग। ओके, एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल हो गया, कैपिटल में ही चाहिए हमें सारी चीजें। एक और कॉपी निकालेंगे यहाँ पे, ये किसके लिए होगा, हमारा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे आपका कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए आप। तो ये भी हमने यहाँ पे डन कर दिया। इसके बाद करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे तो देखिए होम, अबाउट, आवर मेन्यू, शॉप, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें दिख रही हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिजाइन में दिखाया अभी था। होम, अबाउट, आवर मेन्यू, शॉप, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। इसके बाद ये आइकन, ये आइकन भी तो यहाँ पे विजिबल है। ये आइकन कैसे लेना है आपको, बूटस्ट्रैप आइकन ही हम यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको आना है ये इस लिंक पे जो कि मैंने आपको पहले बताया था अभी सेटअप करते हुए। यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना होगा बैग, मानिए मैं बैग लिख देता हूँ। बैग लिखने के बाद में हमें क्या यूज करना है, सिंपल सा बैग यूज करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, या तो आप आई के साथ में इसको यूज कर लें या तो एसवीजी यूज कर लें। मैं इस आई को यूज कर लूंगा, करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद में मैं इसका एक और डुप्लीकेट निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है, और स्लैश नहीं होगा अभी, मैं यहाँ पे स्लैश छोड़ देता हूं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक और डिव लेना है आपको, यहाँ पे क्लास नेम करेंगे हम, नाम रखेंगे आपका कार्ड। ओके, कार्ड के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में आपको बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस मिलती हैं FS5। ये किस लिए होती है, फॉन्ट साइज से रिलेटेड होती है शॉर्टकट, जो कि आपको क्लास मिलती है 1 से लेके 5 के बीच में। ओके, वो मैंने यहाँ पे आपका FS5 यूज कर लिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पे टैग यूज करने वाला हूं आपका EM। ठीक है, EM में मैं 2 पास कर दूंगा अभी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मोक डेटा के साथ में हम इस टेम्पलेट को बना रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास में बैकएंड नहीं है अभी। ओके, बट हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन मोक डेटा के साथ में डायनेमिक रहे। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका राउंड पॉइंट कर लेता हूं मैं, ये क्लास हो जाएगी आपकी। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे अपनी यहाँ पे, और यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही है। ओके, अब इसके बाद में आप इसको डिजाइन कैसे करेंगे, तो चलेंगे सबसे पहले आपका यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा रखी थी अपनी CSS। ओके, अब हम करेंगे इसको डिजाइन अपने तरीके से। कैसे, तो सबसे पहले मैं क्लास यहां से ले लेता हूं आपका नैपबार। ओके, बट मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जब कभी भी रिएक्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना कंपोनेंट वाइज, तो वो रेंडर होती है आपके HTML फॉर्म में ही। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे बिगनर बच्चे भी होंगे यहाँ पे, और एक्सपीरियंस तो है ही अपने आप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नैव हो गया, वो यहाँ पे क्लासेस अपेंड हो गई अपने आप ही, यहाँ पे डिव बन गया वो अपने आप ही, कंटेनर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज कैसे चल पा रही है, क्योंकि वो कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, लाइब्रेरी से चीजें हम गेट कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट करवाने के बाद में वो लास्ट में हमें क्या व्यू करवा रहे हैं, वो लास्ट में हमें यहाँ पे HTML ही देखने को मिल रहा है डॉम में। ओके, अब ये जो नैव है ना, इसी की बात कर रहा था मैं, इसको यहां से मैं कॉपी कर लूंगा। ओके, कॉपी करने के बाद में यहाँ index.css की अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अब चीजें जो चलेंगी हमारी यहाँ पे सिंपल हमारी हेडर डॉट स्टाइल के अंदर ही चलेंगी। सबसे पहले मैं हेडर टैग जो ले रखा है मैंने वो, इसके बाद में यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सीधा डायरेक्ट आपका नैप बार ले रखा है, राइट, मैंने तो हेडर टैग लिया ही नहीं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, आपका हेडर टैग लिख दूंगा जहां पे मैंने फ्रेगमेंट लिखा था, सिंपल। ये देखिए एड ऑन हो गया आपका यहाँ पे आपका हेडर टैग। इसके बाद में वापस चलेंगे हम अपनी CSS पे, एंड CSS पे आने के बाद में यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूं। पहले मैं लिखूंगा आपका यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेंगे। पहली चीज विड्थ होगी इसकी 100% की, क्योंकि मैंने जो आपको इफेक्ट दिखाया था ना, स्मूथ आपका जो ट्रांजिशन चल रहा था, वो इसी से चलेंगी चीजें, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लगाना। ठीक है, ये इसकी गलती है, बार बार आपको हिंट में दे देता है। ये 1000 हम ले रहे हैं, इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो कुछ इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हाइट कलर का ही बैकग्राउंड है अभी। तो कुछ चीजें जैसे कि आपको क्या करना है, जो मैंने स्क्रॉल बनाया था ना, इफेक्ट आपको दिखाया था, यहाँ पे वापस अगर मैं आपको चल के दिखाऊं, यहाँ पे जो ये आपका फिक्स हो रहा है, ये भी आपका यहाँ पे कैसे CSS से कंट्रोल करेंगे, और रिएक्ट के अंदर यूज इफेक्ट के साथ में हम चीजों को करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक क्लास, नैप बार होगा हमारे पास में। ठीक है, स्टिकी नाम की क्लास हम यहाँ पे करेंगे अपेंड। ठीक है, जब यूजर स्क्रॉल कर रहा होगा तब। और पोजीशन फिक्स्ड होगी आपकी, लेफ्ट 0 कर देते हैं, टॉप 0 कर देते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड लेते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और इसमें हम करेंगे आपका व्हाइट कलर, क्योंकि पहले तो वो आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा, बट बाद में आपका क्या करेगा, वो आपका वहां पे कलर फिल हो जाना चाहिए आपका स्क्रॉल पे।
इसके बाद में ट्रांजिशन में आपका 50 ms, ओके, जल्दी से होना चाहिए ये चीज, और ये यहाँ पे हमने इजी इन आउट कॉपी करूंगा मैं। इसके बाद में कॉपी करने के बाद में वेबकिट लूंगा मैं, पेस्ट कर दूंगा, देन MOZ पेस्ट O, ओके ओके, एंड देन इसके बाद में MS ये। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट भी कर दिया है। इसके बाद में अब क्या है कि यहाँ पे मैंने की फ्रेम के साथ में वो सारी चीजें एनिमेट करी हैं। तो कैसे चलता है आपका एनिमेशन, देखिए एनिमेशन नेम देना होता है, या तो आप एक लाइन में भी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, या तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन मिल जाएगा, ये मैंने नेम दे दिया अपने एनिमेशन का। अब इसके बाद लगता है आपका एनिमेशन ड्यूरेशन, ओके। इस ड्यूरेशन के अंदर हम क्या करेंगे 0.5s, ये चीज डन। एंड देन इसके बाद में हमें क्या चाहिए, आपका एनिमेशन फिल मोड, ये मिलता है हमें, हम बोथ कर देंगे कि दोनों तरफ से हमें होना चाहिए ये चीज। इसके बाद है आपका बॉक्स शैडो, ओके, 2 पिक्सल का करेंगे हम, 3 पिक्सल ले लेते हैं, RGBA कर लेते हैं, एंड देन 96,96,96 एंड देन 0.1, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज का मैंने यहाँ पे यूज करा है और मैंने यहाँ पे इसको रख भी दिया है। इसके बाद में अभी क्या करेंगे हमने जैसे नेम लिया आपका, ओके। अब इसके बाद में ये ड्यूरेशन वाला है, इसको मैं करूंगा कॉपी, क्योंकि मैं जो वेबकिट आपका डिफाइन करते हुए चल रहा हूं ना, जब हम कभी भी हम 2D एंड 3D एनिमेशन से रिलेटेड चीजें रखते हैं और सपोर्ट चाहते हैं आप क्रोम एंड सफारी के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके से ही डिफाइन करना पड़ेगा अपनी CSS के अंदर, ओके। यहां पे रखेंगे कुछ इस तरीके से हम रख देंगे। इसके बाद आप चाहें तो इस बॉक्स शैडो को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं आपका, ये देखिए, एंड देन MOZ के लिए भी कर देते हैं, ये 2 चीज के लिए भी कर दिया हमने। तो यहां पे हमने क्या करा कि एक जब क्लास मिलेगी, बेसिकली हम ग्रुपिंग कर रहे हैं हेडर डॉट navbar डॉट स्टिकी के साथ में, जितनी भी CSS होगी जब मिलेगी तो वो चलेगी आपकी, जब हम क्लास अपेंड करवाएंगे तो। अब क्या है, हमें यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा, जो इफेक्ट होना, तो वो कैसे होगा, आपका की फ्रेम से होगा। जिन्होंने भी CSS पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि की फ्रेम क्या होता है, हम इसी का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे 0 पे आपका क्या रहेगा, आपका ओपेसिटी 0 रहनी चाहिए, पहली चीज। एंड देन इसके बाद में ट्रांसफॉर्म लिया हमने, ट्रांसलेट में हम क्या करेंगे, 3D मिलता है हमें इसके अंदर, 3D लिया 0, एंड देन इसके बाद में आपका नेगेटिव में वैल्यू, एंड देन 0, 3 प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। इसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद में वेबकिट में ही डिफाइन कर दूंगा सिंपल, ये देखिए ये चीज कर दिया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां करूंगा कॉपी, इसको करूंगा पेस्ट। जब कभी भी आप की फ्रेम को डिफाइन करेंगे ना, तो फ्रॉम और टू मिलता है आपको, या 0 to 100 मिलता है आपको, या उसके बीच में जो भी वैल्यू आप देना चाहें वो, ओके। तो मैं यहां 100 दे रहा हूं, 100 के बाद में ओपेसिटी 1 कर दूंगा मैं आपका। 1 करने के बाद में यहां पे जो हमने 100 लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से रिमूव, नन हो जाएगा आपका, और यहां पे भी कर देंगे हम नन, ओके। तो ये की फ्रेम भी डन हो गया आपका। अब इसके बाद में ये भी हमने डन कर दिया। अब ये अभी तो इसको मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि हमारे पास में कंटेंट नहीं है, बट ये चीज डन हो चुकी है, परफेक्टली चलेगी अभी आपकी। इसके बाद में अब लेते हैं हम आपका लोगो के लिए, ठीक है। यहां पे आएंगे, यहां पे हम जो हेडर डॉट है ना हमारे पास में JS, इसके अंदर हमने लोगो रखा हुआ है आपका, ये देखिए, ये जो यहाँ पे हमने लोगो यूज करा है ना, इसको भी तो हमें यूज करना है। अब कैसे करना है आपको, या तो आप चाहें तो इस लिंक पे सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, स्लैश की आपका होम पे रीडायरेक्ट कर दे, पहली चीज, या तो नेम में आप लोगो ले लें कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे मैं चाहता तो डायरेक्ट भी इसे मॉडिफिकेशन कर सकता था, बट मैं यहां पे क्लास के साथ में आपको करके दिखा रहा हूं, इसलिए हमें यहां पे इसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, ओके। विड्थ इसकी ऑटो होनी चाहिए, मैक्स विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए आपकी, इनहेरिट कर देंगे हम, ठीक है। और मैं यहां पे आपका मैक्स हाइट के साथ खेलूंगा और 80 पिक्सल का कर दूंगा, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलेंगे। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए हमारा जो हेडर है वो फिक्स हो चुका है, इसीलिए आपको होम और आपका फुटर उसके पीछे जाते हुए दिख रहा होगा, ओके, जो बिल्कुल 0 से इंडेक्स से हो रहा है, 0 लेफ्ट 0 टॉप से, राइट। एंड देन यहां पे आपको होम, अबाउट, आवर, ये सारी चीजें तो दिख ही रही हैं। अब इस नेविगेशन को ही डिजाइन करना है, तो चलेंगे हम यहां पे हेडर डॉट nav लिंक। अब जिस किसी को भी बूटस्ट्रैप आता है पहले से, उन्हें पता होगा कि बूटस्ट्रैप यहाँ पे अपनी एक क्लास अपेंड करता है जिसका नाम होता है nav link। उसी को गेट करके मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने कहां से ये चीज क्लास गेट कर ली, क्योंकि वहां तो हमें मिल नहीं रही है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि बूटस्ट्रैप आना भी जरूरी है आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। यहां पे क्या करेंगे नेक्स्ट, आपका जस्टिफाई कंटेंट में आपका सेंटर कर दूंगा मैं, ओके, पहली चीज। इसके बाद कलर होगा आपका, यहाँ पे कलर ले लेंगे आपका व्हाइट,
ये देखिए व्हाइट मैंने ले लिया आपका। पैडिंग लूंगा मैं यहाँ आपका 0.1 REM का, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे रख ली। इसके बाद में आपका क्या होगा, फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज में हम क्या करेंगे 1.25 REM। अब देखिए कभी कभी जब हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को खुद को मॉडिफिकेशन करेंगे ना, तो हमें वहां पे हमें इंपॉर्टेंट यूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लास को हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं डायरेक्टली। ओके, फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज आपको, ठीक है, हम क्या करेंगे index.js पे चलेंगे और जो भी हमारा नाम होगा एक एक बार के लिए हम कॉपी कर लेंगे उनको, क्योंकि एक एक बार अगर आप कॉपी कर सकते हैं तो वहां उसके बाद वो उस फाइल के अंदर आपको ऑलरेडी ऑटो हिंट देने लग जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं मैंने अपनी जितनी भी कस्टम नॉर्मल CSS है, जो आपकी कॉमन CSS बोल सकते हैं आप, वो index.css पे रखी है, बट मैं उसे एक्सेस कहां कर पा रहा हूं, आपका header style.css के अंदर। ओके, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपका लास्ट में जो CSS बनती है, कंपाइल होती है, रिएक्ट के अंदर एक ही कंपाइलर बनता है आपका। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे आपका, यहाँ पे अपर केस हो जाएगा आपको, एंड देन इसके बाद में आपका ट्रांजिशन ऑल 15 ms, ठीक है, इजी इन आउट, इसी चीज को कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में आप वेबकिट में डिफाइन करना है तो वेबकिट में कर लीजिए ms, देन इसके बाद में OMOZ, ये देखिए ये सारी जगहों पे मैंने कर दिया। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे थे आ रहे हैं, बट वहां पे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड व्हाइट हो चुका है, टेक्स्ट व्हाइट हो चुका है, इसकी वजह से वहां पे विजिबल नहीं हो पा रहा वो। ओके, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मैं आपका कलर चेंज करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे लाइट ब्लैक करूंगा, सेव, सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए दिख रहा है आपको। अब इसके बाद में अगर मैं इंस्पेक्ट करूं यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं वो भी तो आपको मैं दिखाते हुए चलता हूं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी जो हमने यहाँ पे आपकी पैडिंग लगाई है वो हमारी पैडिंग नहीं ले रहा है। वो कहां की पैडिंग ले रहा है, वो बूटस्ट्रैप की पैडिंग ले रहा है। अगर आपको इसको ओवरराइड करना है तो अब क्या करेंगे, आप यहां पे आएंगे, इंपॉर्टेंट लगा देंगे, करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे। अब देखिए स्पेस आ चुका है आपका, सिंपल। देख रहे हैं जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी बूटस्ट्रैप की ओवरराइड करने के लिए तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। ओके, तो मैं वापस इसको कर देता हूं आपका व्हाइट, ठीक है। व्हाइट करने के बाद में अब आपका ये ब्लैक कब होगा, ब्लैक होगा जब इसके पास में हेडर स्टिकी होगी क्लास, और उसके बाद जो नैप बार है हमारा उसका कलर क्या हो जाना चाहिए आपका यहां पे, लाइट ब्लैक, ठीक है। जो ये सारे वेरिएबल्स हैं वो इसीलिए बनाए थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी हो जा रहा है वर्क। एंड देन इसके बाद में एक और चीज करेंगे हम, नैव लिंक है हमारा, उस पे होवर, ठीक है। होवर होने के बाद में आप क्या करेंगे, यहां पे येलो कलर का होवर लगाएंगे आप, ये देखिए कुछ इस तरीके से करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद वापस चलूंगा मैं तो व्हाइट कलर है वो आपका, बट जैसे ही देखिए होवर होगा तो आपको यहाँ पे आपका दिख भी रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो ये चीज भी डन है आपकी, क्योंकि अभी मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बना के दिखाऊंगा तभी वो सारी चीजें बन पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी डन कर लिया। इसके बाद है आपका हेडर डॉट कार्ड, ठीक है। और जब तक के लिए मैं क्या करता हूं, इसको आपका लाइट ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं भी इसका कलर चेंज कर लूंगा जब अभी आपका मैं आपको आगे की चीज पढ़ाऊंगा ना तब। रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव के बाद में आपका टॉप लेना होगा आपको यहाँ पे, और जो टॉप होगा वो नेगेटिव में REM के अंदर जाएगा, ठीक है। 4375 REM जो कि होता है 6.5 पिक्सल के आसपास आपका। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी आपको विजिबल हो रहा है, बट ये अभी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद चलेंगे वापस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में आपका हेडर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। header.js में चलेंगे, जैसे कि मैंने ये नैव का सारा बना दिया। अब इसके बाद में हमारा ये राउंड पॉइंट करके राउंड है ना, जो ये क्लास है, इसको करेंगे हम डिजाइन। तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी चीजें, यहाँ पे सबसे पहले आपकी पिक्सल में विड्थ, हाइट भी आपकी पिक्सल में ही आएगी, सेम 16 पिक्सल की लेंगे हम। बैकग्राउंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, आपका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा आपका, रेड, ओके। ये सारी क्लासेस वहां बना रखी थी, इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट बिना इंपॉर्टेंट के चलेंगी चीजें, ओके। बॉर्डर रेडियस होगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 50 पिक्सल का, पहली चीज। एंड देन इसके बाद में आपका कलर होगा आपका यहाँ पे जो कि व्हाइट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, क्योंकि व्हाइट का ही होने वाला है वो सारा का सारा, इसीलिए। इसके बाद मैं फॉन्ट साइज लूंगा 11.2 पिक्सल का भी कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट 11 का भी रख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका लाइन हाइट आप क्या करेंगे 16 पिक्सल का करेंगे यहाँ पे।
एंड देन इसके बाद है आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर। ओके, फॉन्ट स्टाइल आपका आएगा यहाँ पे जो कि नॉर्मल होगा आपका, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल कर दिया मैंने इसको। पोजीशन आएगा लास्ट में आपका, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लेंगे इसके लिए। और फिर इसके बाद में जो टॉप से स्पेस देना है आपको 3.2 पिक्सल हो जाएगा पहली चीज। एंड देन राइट से आपको देना होगा यहाँ से नेगेटिव में 8 पिक्सल का। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे इसलिए विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि व्हाइट कलर की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया। तो सिंपल है, इसको कर देंगे आपका क्या, ब्लैक। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद वापस चलेंगे। वापस आने के बाद देखेंगे तो देखें अभी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है ये। अब यहाँ पे देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसे। सबसे पहले इसको करते हैं नीचे और यहाँ पे करते हैं इसको इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे, देखिए कोने में आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, यहाँ पे हमने तो कार्ड लिखा हुआ है, बट सीएसएस में चलते हैं। सीएसएस में आने के बाद देखेंगे ओके हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है। करेंगे इसको सही, एंड सही करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है अब। तो यहाँ पे इसको बंद करते हैं कंसोल को, और ये व्हाइट में ही होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज भी हो गई आपकी डन। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ मीडिया क्वेरीज बनानी पड़ेंगी आपको रिस्पॉन्सिव के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, आपका मीडिया क्वेरी सीएसएस लिख लेता हूँ इसको, आपको कंफ्यूजिंग ना हो। एंड देन मैक्स विड्थ आपकी आएगी यहाँ पे 992 पिक्सल की। ओके, यहाँ पे ये चीज आ गई। अब ये चीज क्यों ऐसे आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं, होवर इफेक्ट भी यहाँ पे आपका मक्खन चल रहा है। ओके, आपका जो ये डिजाइन बनना था वो भी, लोगो भी आ चुका है। इंस्पेक्ट करेंगे, अगर हम इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल रिस्पॉन्सिव में जाएंगे तो यहाँ पे आपका टॉगल बटन आ रहा है, बट यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं आप कितना ज्यादा अजीब सा आ रहा है। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे सही करना है हमें। तो सही करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर नैपबार। ओके, इस नैपबार को लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर लेंगे हम, देन वेयर लेंगे हम, यहाँ पे आपका ये व्हाइट हो जाएगा। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलेंगे। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा आपका ये। और ये कब दिखेगा आपको, जब अभी हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए व्हाइट कलर आ रहा है आपको। अब ये तब दिखेगा आपका जब इसके पीछे जो कंटेंट था आपका, राइट, हीरो सेक्शन का, वो आ जाएगा ना तब। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉगल बटन, उस टॉगल बटन पे यहाँ पे ये जो है ना आपका, इस पे आप चलेंगे ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए शैडो जैसा कुछ हमें दिख रहा है जो कि बॉर्डर भी हो सकता है हमारा। अब इसको हटाना है हमें, तो कैसे हटा सकते हैं आप, नैपबार, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्लास को लेंगे, एंड देन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बॉर्डर को कर देना है नन। और करूंगा मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अब आप कहेंगे ये तो हटा ही नहीं है आपका। तो ये चीज आपकी कब आती है, ये आती है आपकी फोकस पे। तो मैं करता हूं इसको कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद में यहां चलते हैं फोकस, ठीक है। अब फोकस पे सबसे पहले आपको ये हटानी पड़ेगी क्या, आउटलाइन नन और बॉक्स शैडो नन। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आप अब करेंगे क्लिक, तो क्लिक करके देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये भी आपका हो चुका है। अब इसके बाद में अब क्या चीज की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे लगेगी, अब सेम चीज आपको इसको भी तो डिजाइन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, अब टॉगल पे, टॉगल आइकन है वो आपका पहली चीज। आइकन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, विड्थ 2.5 आरएम का, ठीक है, ये चीज हमने कर ली। एंड देन इसके बाद में आपका 2.5 आरएम का, ये दोनों चीज हमने यहाँ पे डन कर ली। इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आइकन थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपका हेडर आएगा, हेडर के बाद में नैव लिंक, एंड इस लिंक पे कलर होगा आपका वेयर में हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर पहली चीज। एंड पैडिंग जो थी हमारी थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसको हम यहाँ पे कम भी कर देंगे और यहाँ पे सबके लिए कर देंगे चारों तरफ से। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए ऑसम सा आपका यहाँ पे नेविगेशन पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव हो चुका है, देखिए दिख रहा है आपको। ओके, अब ये चीज आपको अभी इसलिए विजिबल हो रही है क्योंकि हमने कलर चेंज कर रखा है। अब क्या करते हैं, वापस चलते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे अभी हमने क्या करा था, आपका ये व्हाइट था आपका, ये डन कर दिया, यहाँ पे आपका ब्लैक कर रखा था, इसको व्हाइट कर देते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट सेक्शन हम बनाने वाले हैं वो आपका प्रॉपर हमें ये विजिबल करवाएगा कि कैसे ये कंटेंट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट आपका यहाँ पे रेड कलर का ये विजिबल हो भी रहा है। तो ये चीज तो आपने डन कर ली, ठीक है।
ये चीज आपको पता है, हेडर बन गया आपका, हेडर पूरा का पूरा हम डन बना चुके हैं। अब इसके बाद में app.js पे जो हमने होम रखा है आपका, जो कि होम है आपका बेसिकली, सो आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे इसी होम के अंदर एक नया हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका क्या कर रहा हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। आपको जो भी नाम अच्छा लगे वो रख सकते हैं। मैं सेक्शन 1 2 3 जितने भी सेक्शन होंगे आपके पेजेस वाइज, उसके अंदर हम वैसे उसको मैनेज करेंगे अपने एक फोल्डर के अंदर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ref, ओके, ये हमने बना लिया सेक्शन 1 को। इसको क्या करना होगा, हमें home.js पे आएंगे अब क्या करेंगे, हम यहां से इसको कर देंगे रिमूव, ठीक है। ये नहीं चाहिए अब हमें। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका होम सेक्शन लिखता चलूंगा और हीरो बैनर कर दूंगा मैं। ऐसे ही हर एक पार्ट को यहाँ पे हम बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। जो होम के जितने भी सेक्शन होंगे, मैं सेक्शन ले रहा हूं यहाँ पे, ये हिंट आ रहा है आपका, ठीक है। ये देखिए, जैसे ही मैंने लिया वो आपका इंपोर्ट कर देगा। ओके, इंपोर्ट हो गया आपका। कभी कभी ये थोड़ा क्विक होता है, कभी कभी थोड़ा सा स्लो होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं हम। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, देखिए अभी तक आपको होम जहां पे लिखा हुआ दिख रहा था, वहां सेक्शन 1 और उसके नीचे जस्ट फुटर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, अभी के लिए क्या करते हैं, हम लेआउट के अंदर चलते हैं। ओके, और जो फुटर है ना हमारा, इसको हम कर देते हैं कमेंट, और ऊपर जो इंपोर्ट हो रखा है इसको भी कर देते हैं कमेंट। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, तो आपको अब समझ में आएगा कि सेक्शन हमें बनाना है। अब जो बनाना है सेक्शन, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने वाली है, तो यहां चलते हैं। पहले इसको मैं कर देता हूं क्लोज, लेआउट को क्लोज करते हैं और होम को भी करते हैं क्लोज, और यहीं पे हम सारी चीजें बनाने वाले हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे आपका कुछ इस तरीके से, देखिए कैसे लेना है आपको, समझिएगा। सेक्शन लिया, एक आपका नेम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, हीरो सेक्शन कर लेंगे हम, हमारा बन गया। एंड देन इसके बाद में आपका कंटेनर होगा। कंटेनर किससे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से निकालना है हमें। देखिए जैसे ही मैंने इसे लिया, वो अपने आप ही इंपोर्ट कर देता है। ओके, ये सब फीचर आपको यूज करना पड़ेगा अगर क्विक काम करना है तो। अब मैंने क्या करा, आपका रो भी इंपोर्ट कर लिया आपका वहां पे, जो कि रो नाम की क्लास देगा, और कॉल भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर अगर आपको पास करना है, कॉलम डिवाइड करने हैं, तो कुछ इस तरीके से करने होंगे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। एंड देन इसके बाद में MB5, इट मींस कि आपका मार्जिन 5 लेगा, बट LG की स्क्रीन से ऊपर ये नहीं चलेगा। ओके, ये सब कुछ मैंने डिटेल में ऐसे ही आपको कवर करा रखा है उस कोर्स के अंदर। जिन्होंने वो कोर्स देखा होगा, अब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से आपको चीजें पढ़ाता हूं। यहाँ पे लेंगे आपका पोजीशन रिलेटिव, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इमेज लेने वाले हैं, ठीक है। इमेज के अंदर आपका यहाँ पे इमेज आ जाएगा, पहली चीज। सेकंड, यहाँ पे आपके पास में मिलता है आपको रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड क्लास इमेज फ्लूइड। ओके, और ऑल्ट लगाना जैसे मैंने आपको बताया था हीरो है। तो ये हो गया आपका। अब इमेज भी तो इंपोर्ट करवानी है हमें, तो इमेज यहाँ पे कैसे चलेंगे, यहाँ चलेंगे आपका इंपोर्ट पे। पहली चीज बर्गर। ओके, कहां से आएगी ये आएगी आपकी, ये कहां से आएगी आपकी एसिड से, ठीक है। स्लैश के बाद में आपका यहाँ पे अब हीरो स्लैश। ओके, स्लैश के बाद में हीरो 1 2 जो भी मैंने रखे हुए हैं वो करूंगा मैं, इसको यहां से कॉपी और यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। इतनी चीज आपको विजिबल हो रही है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने क्या करा, आपका बर्गर फ्रॉम, यहाँ पे आपका ये PNG इंपोर्ट करवा दिया, और जो कि आ भी गया है। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज प्रॉपर तरीके से विजिबल हो भी रही है। ओके, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, यहाँ पे इन सारी चीजों को मॉडिफिकेशन भी तो करना होगा। तो उस मॉडिफिकेशन पे चलने से पहले अपने HTML को कवर कर लेते हैं। जो भी हमारा ये HTML से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड चीजें हैं ना, इसको कवर कर लेते हैं पहले। तो एक और डिव लेंगे यहाँ पे हम, आपका क्लास नेम होगा। ओके, प्राइस में आपका क्या आ जाएगा, बैच। जो आपने बैच देखा था ना वो येलो कलर का, वो भी आपका हमने खुद से ही बनाया, वो इमेज नहीं है कोई। ओके, बैच टेक्स्ट हो जाएगा आपका ये देखिए, ठीक है। देन इसके बाद है आपका H4 पे हम क्या करेंगे, ओनली ले लेंगे, टेक्स्ट हो गया हमारा, ये पहली चीज। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे क्लास H4, इसमें हम HX कर लेते हैं। जो भी आपको नाम देना होता है वो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, मैं कुछ इस हिसाब से दे रहा हूं। इसके बाद मैं कॉपी निकाल लूंगा इसका, एंड देन इसके बाद में $साइन लूंगा मैं, 6.99 कर लेंगे। जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। H3LG कर लेंगे इसका नाम। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओनली और डॉलर का, यहां पे आपको डेटा मिल चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इसके सामने यहाँ पे जो हम सेक्शन बना रहे हैं ना, ये वाला, ये सेक्शन है रेड कलर का, जिसके ऊपर आपकी इमेज थी, पूरा टाइटल था, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट, तो ये जो कॉल है ना, इस कॉल के बाहर आना है आपको।
एक और कॉल लेना होगा आपको यहाँ पे, देखें तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, एलजी के अंदर आपका 5। ओके, ये चीज ले लिया आपने। इसके बाद आप डिव लेंगे, क्लास नेम लेंगे आप यहाँ पे हीरो, टेक्स्ट कर देता हूं मैं आपका, और टेक्स्ट सेंटर ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। h1 ले रहा हूं मैं आपका यहाँ पे, न्यू बर्गर हो जाएगा आपका ये। ओके, और इसके लिए मेरे पास में क्लास जो मिलती है हमें टेक्स्ट वाइट, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं हमारी ही सारी सीएसएस यूज कर रहा हूं, जहां जहां पे हमें लग रहा है कि हमारी सीएसएस को ओवरराइड नहीं कर सकती बूटस्ट्रैप की क्लासेस, वहां वहां पे हम चीजें यूज कर रहे हैं। ओके, इसके बाद कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, और इसका सारा डेटा लिखने का हमारे पास में अवेलेबल है। अब क्या करूंगा मैं, यहां से कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहाँ पे, और इसको H1 से ना H2 कर देते हैं। ओके, इजी रहेगा। H1 हो गया, H2 हो गया आपका। देन इसके बाद आएगा आपका P के लिए भी पैराग्राफ है हमारे पास में, हम करते हैं यहां से इसको कॉपी एंड कर देंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लास लेंगे हम, ठीक है। टेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे वाइट, पहली चीज। P2 मतलब पैडिंग टॉप से, PB मतलब पैडिंग बॉटम से। 1 से लेके 5 के बीच में नंबर्स मिलते हैं हमें, जिन पे ऑलरेडी क्लासेस लिखी हुई है बूटस्ट्रैप ने। इसके बाद है आपका लिंक। ओके, लिंक हम ले रहे हैं सेम, देखिए जहां पे मैंने लिंक लिखा और वो वहां पे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ओके, जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है ऊपर। इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे स्लैश कर देता हूं मैं इसको भी, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे क्लास नेम BTN ऑर्डर नाउ। ये सारी क्लासेस कौन सी हैं, जो मैंने index.css के अंदर अभी आपको सिखाया था, यहाँ पे ऑर्डर नाउ होवर, BTN रेड, ये सारी चीजें। अब आप देख रहे हैं कि जो हमने सेटअप करा अपने प्रोजेक्ट का, उसमें कितनी ज्यादा हेल्प मिल रही है हमें पहले से प्री डिफाइंड चीजें रखने की वजह से। यहाँ करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए हमारा बटन बन चुका है। ओके, तो बटन भी डन हो गया हमारा, ठीक है। डेटा भी यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए व्हाइट कलर का है इसलिए दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब हमें CSS चाहिए। अब CSS कैसे चाहिए अब हमें, क्योंकि हम तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। या तो आप चाहें तो एक CSS फाइल बना दे सकते हैं, कहाँ पे, सेम यहाँ पे style.css के अंदर, style.css के अंदर। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बना लेंगे, home style.css। ओके, यहाँ पे मैंने बना लिया, और यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, जो भी हम सेक्शन कवर करेंगे ना, जितने भी आपके होम से रिलेटेड वाले सेक्शन की CSS है, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं गाइस। ओके, क्योंकि इजी रहेगा आपको मेंटेन करने में सारा का सारा कोड, इसीलिए एक जगह पे रखेंगे हम। इसके बाद आते हैं सेक्शन 1 पे, ठीक है। सेक्शन 1 पे मैंने क्या करा था, हीरो सेक्शन लिया था, मैं इसे लूंगा। इसे लेने के बाद में हम पोजीशन लेंगे, रिलेटिव कर देंगे। ओके, पहली चीज। देन बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रही है आपको, कैसे लेनी है आपको, देखिए। ओके, वेयर नहीं होगा आपका, URL यहाँ पे हम लेंगे कुछ इस तरीके से। एसिड्स में जाएंगे, एसिड्स के अंदर कहाँ पे होगा, हीरो सेक्शन के अंदर होगा आपका। देन उसके बाद 1, और देखिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से चलेगी, जैसे मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया आपका नो रिपीट और आपका सेंटर पोजीशन से रिलेटेड CSS को। ओके, देन साइज आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, कवर कर देंगे हम, ठीक है। बैकग्राउंड में आपका यहाँ पे अटैचमेंट हमें मिलता है, राइट। तो बैकग्राउंड अटैच में हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि वो स्क्रॉल इफेक्ट थोड़ा सा हमें चाहिए, दैट्स व्हाई। देन इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे पैडिंग। ओके, पैडिंग में हम क्या करेंगे, आपका 170 टॉप एंड बॉटम से पैडिंग स्पेस ले रहे हैं। ओके, आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे बॉटम में, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि किस तरीके से करना है आपको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे हटा देंगे, और सिंपल आपको यहाँ पे लिखना होगा टॉप। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ओके यहाँ पे आपका कॉलम लग गया। करेंगे सेव, और सेव करने के बाद अभी ये चलेगी नहीं, क्योंकि अभी हमने इसे लिंक नहीं कर रखा। लिंक कहाँ पे करना पड़ेगा, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट होम पेज पे कर सकते हैं, जो होम वाला ये हमने बनाया ना यहाँ पे, या तो यहाँ पे रख सकते हैं आप कि एक ही बार आपको कॉल करवाना हो, क्योंकि कंपोनेंट तो यही आ रहा है आपका। तो यहाँ पे आपको कुछ किस तरीके से करवाना होगा, तो यहाँ पे आपको रखना होगा, देखिए इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट के बाद में फ्रॉम के बाद में ये देखिए बाहर निकलना होगा आपको, यहाँ से एसिड से भी बाहर आपका स्टाइल, स्लैश के बाद में हमारे पास में क्या मिलता है, स्टाइल, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओके फ्रॉम नहीं आएगा आपका, डायरेक्ट ले लेंगे हम इसे। अब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट करवा दिया। इंपोर्ट करवाने के बाद में आप चलेंगे हम अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आते ही देखेंगे, देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए स्क्रॉल भी आ गया है आपका यहाँ पे, और आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नेविगेशन कितना अच्छा लग रहा है। होवर इफेक्ट अब आप देख पाएंगे जो हमने नेविगेशन पे दिया वो, एंड देन कंटेंट हमारे यहाँ पे रेडी है। अब इसी को मॉडिफिकेशन करना है हमें, कैसे, तो देखिए चलेंगे यहाँ पे home.css पे, और इसको रख लेते हैं इधर, और सेक्शन 1 को लाते हैं इधर।
एंड देन इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे प्राइस बैच पे। यहाँ आते हैं हीरो सेक्शन के बाद में प्राइस बैच है जो आपका, उस पे बैकग्राउंड URL। ओके, यहां से हम क्या करेंगे, आपका एसिड के अंदर हमारे पास में यहाँ पे हीरो है अगेन, हीरो के बाद में आपका प्राइस येलो, ये भी हमें मिलता है, नो रिपीट, सेंटर। ठीक है, ये चीज भी हो गई हमारी यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में आपका बैकग्राउंड साइज हम देंगे यहाँ पे आपका कवर, ये भी हमने बता दिया। इसके बाद में आप लेंगे यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट को, क्योंकि रिलेटिव दिया है हमने ऊपर वाले को, तो वो अपने आप ही कवर कर लेगा उस चीज को। टॉप से होना चाहिए -20 पिक्सल का, पहली चीज। राइट से होना चाहिए आपका, ओके, राइट से होना चाहिए 5 पिक्सल का। ओके, विड्थ आएगी आपकी यहाँ पे 180 पिक्सल, देन हाइट 176 पिक्सल की। ओके, 6 आएगा आपका, 5 नहीं आएगा। एग्जैक्ट रखना है हमें नंबर जो भी है हमारे। ओके, यहां पे करूंगा मैं सेंटर लाइन, यहां पे करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे हम। चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहां चला गया आपको समझ में नहीं आ रहा कंटेंट हमारा, राइट। अब वो हमारा यहीं पे है कंटेंट, बट वो विजिबल कैसे होगा आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे करूं क्लिक करने के बाद आप चलेंगे यहाँ पे, पोजीशन रिलेटिव हमने ऑलरेडी दे रखा था, राइट। बट यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन रिलेटिव में हमारा क्या है, कॉलन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं चला। आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ रही हैं। बट ऐसा होता है गाइस, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो चीजें मिस हो जाती हैं। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन है आपका। ओके, एंड देन यहाँ पे इमेज आ रही है आपके। ओके, इस इमेज के बाद में यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसकी वजह से इमेज नहीं दिख रही वहां पे। देखिए कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप भी जब लिखते होंगे कोड तो कुछ इस तरीके से चीजें दिक्कत होती होंगी, बट घबराना नहीं है, क्योंकि हम ही तो लिख रहे हैं कोड, राइट। तो ये चीज हो गई डन। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब क्या करना है होगा, हमें सेक्शन 1 पे वापस चलेंगे। बैच का जो टेक्स्ट है उसे भी तो मॉडिफिकेशन करना है। अब हमें हीरो सेक्शन हो गया, टेक्स्ट को लेना है। अब हमें टेक्स्ट पे क्या करना होगा, हमें विड्थ 100% करनी होगी हमें, पहली चीज। पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा हमें, टॉप से 50% हो जाएगा आपका, टॉप से 50%। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई में 50%, ठीक है, आपको वर्टिकल में टॉप टू बॉटम हम इसको करने वाले हैं। करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है कि आपका यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। बट अभी भी इसका फॉन्ट नहीं बढ़ा जो फॉन्ट हमें चाहिए था। तो उसकी क्लासेस कौन कौन सी ली थी, H4 HX, इसको ले लेंगे हम। हीरो, ओके, हीरो के बाद में आपका बैच, एंड बैच के बाद में एक क्लास आएगी आपकी। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, आरएम का, इट मींस 26 पिक्सल का ले रहे हैं अराउंड हम। एंड फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 600 का, ठीक है। एंड देन इसके बाद है होगा आपका यहाँ पे लाइन हाइट 1। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, तो देखिए ओनली आपको अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट हमें बड़ा क्या दिखाना है, प्राइस दिखाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, और सेक्शन 1 पे जो क्लास रखी है हमने H3 वाली, उसको करूंगा रिप्लेस अपनी इस वाली क्लास से, पहली चीज। और यहाँ पे चेंज कर देंगे हम आपका क्या 2.875 आरएम का, पहली चीज। करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देखिए ओनली, और उसके बाद जो प्राइस है डॉलर में आपका वो कितना बड़ा हो गया और कितना अच्छा लग रहा है अब आपका। ओके, अब इसके बाद है आपका राइट हैंड साइड का ये सेक्शन, इसको भी तो करना होगा हमें डिजाइन। तो यहाँ के लिए हमने क्या करा था, आपका हीरो टेक्स्ट लिया था, राइट। करेंगे हम यहाँ पे, इस पे आएंगे, हीरो सेक्शन लेंगे, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे हम इसके अंदर ले लेते हैं डायरेक्ट गेट करके इन चीजों को करते हैं। फॉन्ट फैमिली होगी आपकी पहली, तो यहाँ पे जो कि डिफरेंट फॉन्ट फैमिली है वो कौन सी है। मैं अगर यहाँ index.js पे चलूं, index.css पे आने के बाद में यहाँ ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये बना रखी है हमने, इसी का ये बेनिफिट है, वेरिएबल स्टोर करवाने का बेनिफिट आप देख रहे हैं। आपको बस सिंपल सा आपको जाना है वहां पे, वेरिएबल का नाम रखना है और आपका काम बन जाएगा। लाइन हाइट लेंगे 1 का आपका, ओके। मार्जिन बॉटम होगा आपको 15 पिक्सल का, एंड नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे लेटर स्पेसिंग से रिलेटेड जो कि 3 पिक्सल है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, ये किसके लिए, H1 के लिए। करेंगे सेव, चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखिए बूम, आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका न्यू बर्गर, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद है नेक्स्ट नीचे के कंटेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे अब नीचे के कंटेंट के लिए, करूंगा मैं इसको कॉपी, करूंगा मैं पेस्ट, इसे कर लूंगा मैं H2 के लिए, ओके। यहाँ पे इसका साइज हो जाएगा 2.5, एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगा
ओके 3 होगा आपका यही, और इसको कर लेते हैं 20। सिंपल करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए ओके ये भी चीज आपकी डन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहां पे यहीं आएंगे हीरो, हीरो के बाद में हीरो टेक्स्ट, और टेक्स्ट में पी जो पैराग्राफ है ना हमारा उसमें भी तो चीजें हमें चाहिए 0, एंड यहां पे आपका 5% में भी दे सकते हैं आप। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां आने के बाद देखेंगे तो देखिए बटन तो ऑलरेडी था हमारा क्योंकि कॉमन सीएसएस लिखी है, पैराग्राफ हो गया हमारा, यहां पे आपका सब टाइटल, देन उसके बाद में हेडर, बैनर, इमेज, ये सारी सारी चीजें। यही सेम डिजाइन मैंने आपको यहां पे दिखाया था, देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा ओके यहां का डिजाइन और यहां का डिजाइन, आपको अंतर दिख रहा है? नहीं अंतर दिख रहा कुछ, क्योंकि हमने डिट्टो बना दिया है अब इस चीज को। अब इसके बाद में इसको रिस्पॉन्सिव भी तो लिखना है, यहां पे करेंगे इसको इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद में इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जो की चीज हमने बनाई है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रही है, इसको रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं ओके यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आते हैं थोड़ा और छोटा करते हैं ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है हमें टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे मीडिया क्वेरी मोबाइल्स कर लेते हैं ओके। अब जो मीडिया क्वेरी होने वाली है वो छोटे डिवाइस के लिए है, तो हम क्या लेंगे 676 लेंगे मैक्स विड्थ में ओके ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ होम हीरो 1.0, ये जो हम लिख के चलते हैं ना ऐसे कमेंट्स, तो इससे इजी होता है जब कभी भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है ना चीजें, तो बहुत इजी तरीके से मिल जाती हैं। दैट्स वाई मैं इसको प्रेफर करता हूँ हमारे सारे प्रोजेक्ट के अंदर ओके रिएक्ट के अंदर बेसिकली खास करके। H1 का जो टेक्स्ट है इसको लेंगे, फॉन्ट साइज लेंगे हम यहाँ पे, इसको कर देंगे 5.5 REM का, सिंपल करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे देखिए आपका हो गया ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव। नेविगेशन पे कलर दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था, तब तो इतना समझ में नहीं आ रहा था बट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये बन गया आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव, भी डन होते हुए जा रहा है साथ साथ, तो कितना मजा आ रहा है ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हेडर बना लिया, आपका बैनर बना लिया। अब जो स्क्रॉल का इफेक्ट था वो भी तो करना होगा हमें, वो कैसे होगा आपका, वो कैसे होगा आपका कि वो क्लास अपेंड कैसे होगी आपकी। ये तो हो गया आपका हीरो सेक्शन, नेविगेशन ओके। header.js पे वापस से आते हैं, वापस से आने के बाद में यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड लेंगी। अब आपको सबसे पहले तो चाहिए होगा यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है, और मैं यूज इफेक्ट के बिना करके दिखाता हूँ ये चीज पहले, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कॉन्स्ट लेंगे हम, कॉन्स्ट में मैंने सबसे पहले आपको बताया जब कभी भी स्टेट आपको रखनी है तो कुछ इस तरीके से रख सकते हैं आप, स्टेट ओके माइनस का साइन लग गया वहां पे, इज इक्वल टू आएगा, ये हमने यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर दी। अब इसके बाद में स्क्रॉल का है, स्क्रॉल से रिलेटेड है, तो आपको मैंने ये बहुत बार डिजाइन सिखाया है गाइस, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट में भी, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। एक कॉन्स्ट लेंगे हम यहाँ पे, चेंज लेता हूं मैं, चेंज वैल्यू ओके वैल्यू ऑन स्क्रॉल, एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे ओके ओके यहाँ पे इज इक्वल टू रह गया हमारा। इसके बाद में कॉन्स्ट लूंगा मैं एक और यहाँ पे। अब इस कॉन्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आपका वैल्यू एंड देन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट और क्वेश्चन मार्क लेते हैं हम। अब ये क्वेश्चन मार्क का साइन बहुत सारे लोग पूछेंगे इससे इसका क्या मतलब है। ये गाइस बहुत ज्यादा यूज करा जाता है जब कभी भी आपका डेटा डायनेमिक आता है ना, और अगर वो ना हो वहां पे तो वो डेटा आपका फटना नहीं चाहिए, इस केस में हम ये चीजें यूज करते हैं ओके। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आपका ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब स्क्रॉल वैल्यू जो है, ये जो अभी हमने यहाँ बनाया, ये ग्रेटर देन होगा 100 से, अगर टर्निंग ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। एंड देन सेट नैव क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाना चाहिए, नहीं तो सेट नैव आपका फॉल्स रहना चाहिए। सिंपल, ये चीज समझ गए आप कि हमने सबसे पहले एक स्टेट रखी, स्टेट बाय डिफॉल्ट क्या थी आपकी, फॉल्स कर लेते हैं, फॉल्स थी, जिसको ट्रू करना है कब, स्क्रॉल पता लगाने के बाद में, कब 100 से ज्यादा जो होगा स्क्रॉल तब। इसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे विंडो लेते हैं, इवेंट लिसनर लेते हैं इसके लिए, और क्या लगेगी प्रॉपर्टी यहाँ पे, स्क्रॉल लगेगी, और जो फंक्शन पास होगा आपका चेंज वैल्यू ऑन स्क्रॉल, ये रख देंगे ओके। ये चीज हमने पास कर ली। पास करने के बाद में ये फंक्शन भी बन गया। अब ये जो नैव है ना, इस नैव के हिसाब से ही कंडीशन बनेगी आपकी, कहां पे, यहां पे इस एलिमेंट के ऊपर। क्लास नेम लेंगे आप, यहाँ पे क्लास नेम लेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस, टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन लेंगे आप, यहाँ पे डॉलर का साइन लूंगा मैं, नैव, नैव अगर इज इक्वल टू ट्रू है ओके यहाँ पे, तो कौन सी क्लास अपेंड होनी चाहिए, क्या बताया था मैंने आपको, स्टिकी, अदरवाइज एम्प्टी रहे वो। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा लॉजिक बन चुका है। क्लास नेम पे हमने क्या करा, डॉलर साइन लिया, नैव लिया,
टाइप एंड वैल्यू दोनों पता लगाई उसकी, अगर वो होगा ट्रू तो स्टिकी अपेंड हो जाए, अदरवाइज वो एम्प्टी रहे। और यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने बनाया कुछ इस तरीके से। ओके, इसके बाद चलेंगे, करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए अभी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, राइट। अब ये विजिबल कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ चलते हैं, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं। ओके, ये जो हीरो सेक्शन है ना, इस पे मैं क्या करता हूँ, आपका 1000 पिक्सल दे देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप आएंगे, जो मैंने आपको करके दिखाया था, देखिए स्मूथ आपके ट्रांजिशन हो रही है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फेड आउट फेड इन हो रहा है आपका। अब हमने क्या मिस्टेक करी है वो भी कवर कर लेते हैं। तो यहां चलते हैं अपनी CSS पे। अब आपने ये चीज तो देखी कि क्लास अपेंड हो रही है, स्टिकी चल भी रहा है आपका। अब जो स्टाइल वाला काम था हमारा, जिसमें स्टिकी आ रहा था, तो सबसे पहले तो आपका कलर हो रहा था, स्टिकी जब आ रहा था तो आपका यहाँ पे ये सारी चीजें चलनी चाहिए थी आपकी। एनिमेशन बनाया था हमने किस चीज के लिए, ट्रांजिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक क्या कर रखी है, ये जो हमारा एनिमेशन वाला है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि रिपीटेड कर रखा था हमने पहली चीज। और हमारा जो बॉक्स शेडो से रिलेटेड है वो भी हमने डाल रखा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे 0 लिखा है, ओपेसिटी एंड देन ट्रांसफॉर्म। 3D के अंदर हमने क्या करा है आपका, ओके, यहाँ पे 1 रख दिया है, 0 होगी ये वैल्यू। ओके गाइस, यहाँ पे ये वैल्यू 0 होगी, तभी इसी की वजह से हो रही थी दिक्कत। यहाँ करते हैं सेव इसको, यहाँ चलते हैं अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए, ये देखिए कितना स्मूथ आपको दिख रहा है, ये देखिए ट्रांजिशन। ओके, इट मीन्स कि ये हमारा बन चुका है। यहाँ पे जो हमारे बैनर का पार्ट था वो भी हमने बना लिया, स्क्रॉल वाला भी बना लिया हमने, हेडर का पार्ट भी बना लिया गाइस। और इसके बाद के जितने भी सेक्शन है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे हम। तो इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है गाइस, क्योंकि इसी के अंदर मैंने आपको डेमो भी दिखाया, सेटअप भी दिखाया, और हमने 2 सेक्शन कवर कर लिए हैं आपके। इट मीन्स की 2 कंपोनेंट बना लिए हैं हमने यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी इस वीडियो से रिलेटेड वो आपको याद होंगी। अगर आपको इसके सारे पेजेस चाहिए तो आपको 100 लाइक और 100 कमेंट करवाने होंगे, जो कि ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप 100 लाइक और 100 कमेंट करवा दीजिए। तो मैं आगे के जितने पेज होंगे वो मैं सारे के सारे यहाँ पे बनाऊंगा। ओके, अगर नहीं करवा पाएंगे आप तो मैं नहीं दूंगा, मैं नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट लूंगा उसको मैं आपको बना के दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद में जो इसका सोर्स कोड होगा वो भी मैं तभी दूंगा आपको जब आप 100 लाइक और 100 कमेंट होंगे, और जो कि गिटहब पे आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इतना तो सपोर्ट छोटा सा आप दिखा सकते हैं, क्योंकि इतना हार्डवर्क लगता है गाइस इस तरह के कंटेंट को बनाने में। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज की वीडियो होगी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।